तो ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस इन द कोर्ट पे आता है, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स है इसके अंदर, तो वही पहले तो ओथ लेना पड़ेगा, मतलब कि सोलम अफर्मेशन कंपलसरी है, रिफ्यूज़ करना भी पनिशेबल। चाइल्ड लेस देन 12 ईयर है तो चलेगा, उसको ओथ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन है, मतलब दो चाइल्ड ऑफ एनी एज कैन गिव एविडेंस, ठीक है। फिर ये अपना ये आता है सिविल केस में A वर्सेस B है, जो क्रिमिनल है उसके अंदर स्टेट वर्सेस A है, ठीक है, स्टेट वर्सेस A। तो जो स्टेट जो अपॉइंट करेगी दैट लॉयर वुड बी कॉल्ड पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, प्रोसिक्यूशन साइड। लाइक अक्षय कुमार पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, प्रोसिक्यूशन साइड की तरफ से लड़ रहा है। A इज़ द डिफेंस साइड दैट इज़ एक्यूज्ड, ओके, DL मतलब कि डिफेंस लॉयर। तो इसके अंदर ये है कि 3 टाइप के एग्जामिनेशन है, चीफ या डायरेक्ट, क्रॉस और रीडायरेक्ट। तो क्रॉस मतलब कि तो क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, फिर चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट। तो वही कि चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट तो सेम ही बात है ना, मतलब कि ठीक है, जो चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट है वो सेम बात हो गई, मतलब जो भी सेम ही याद रखना है बस, चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है। तो वही कि जो पब्लिक विटनेस है, ठीक है, पब्लिक का जो विटनेस है, मतलब कि पब्लिक की साइड का, ठीक है, तो उसका जो सेम साइड का लॉयर वो अपना ये सब कर सकता है, मतलब कि चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कर सकता है। और वही पब्लिक विटनेस है तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन अपना डिफेंस लॉयर कर सकता है, ठीक है। और वो अगर डिफेंस विटनेस है, जैसे कि जो अपोजिट साइड वाला, तो डिफेंस विटनेस का ही जो अपोजिट साइड, मतलब कि जो पब्लिक सॉरी डिफेंस विटनेस जो है, ठीक है, तो उसका अगर डिफेंस लॉयर है तो वो भी यही कर सकता है, चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन। लेकिन अगर डिफेंस विटनेस है, ठीक है, तो उसको जो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा दैट वुड बी द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो ये हो गया। फिर आता है अपना परजुरी, 227 BNS है, ठीक है, ये डेफिनेशन है फॉल्स एविडेंस अंडर द ओथ। 227 इज़ परजुरी, 228 इज़ फैब्रिकेशन ऑफ एविडेंस, एंड बोथ पनिशेबल आर 229 दैट इज़ पनिशेबल, ठीक है, 229, ठीक है, 227, 228, 229। और जज का कोई भी पूछ सकता है, रिकॉल कर सकता है, री एग्जामिन कर सकता है विटनेस को, और नो टाइम लिमिट इन क्रॉस एग्जामिनेशन, ठीक है, और बच्चा कोई भी एज का कैन गिव एविडेंस। फिर यही डिफरेंस इन डायरेक्ट वर्सेस क्रॉस वर्सेस रीडायरेक्ट, तो वही चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट को सेम ही गिनना है, ठीक है, डन बाय द सेम साइड लॉयर दैट इज़ सपोज पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। फिर जैसे कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन विटनेस को वही चीफ डायरेक्ट रीडायरेक्ट पब्लिक पीपी करेगा, ठीक है, पीपी इज पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड DL इज डिफेंस लॉयर, ठीक है। तो ये हो गया। और लीडिंग क्वेश्चंस परमिटेड नहीं है, मतलब कि सेम साइड लॉयर अगर इसका कर रहा है, ठीक है, सेम साइड लॉयर अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस को पूछ रहा है, ठीक है, तो से मतलब अगर सेम साइड लॉयर प्रोसिक्यूशन विटनेस का चीफ डायरेक्ट या रीडायरेक्ट एग्जामिनेशन कर रहा है तो परमिटेड नहीं है लीडिंग क्वेश्चंस। वही मतलब अगर प्रोसिक्यूशन विटनेस है, ठीक है, तो उसको अगर डिफेंस लॉयर बात कर रहा है तो डिफेंस लॉयर ऑफकोर्स उसका क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, तो उसमें परमिटेड है, ठीक है, ये क्या परमिटेड है, लीडिंग क्वेश्चंस। वही अगर डिफेंस विटनेस आ गया तो डिफेंस विटनेस का कौन करेगा, चीफ या डायरेक्ट या रीडायरेक्ट, तो वही डिफेंस लॉयर। और डिफेंस विटनेस का क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है, क्योंकि वही है ना, डिफेंस विटनेस है कोई, ठीक है, तो उसका अपोजिट में ही तो जाएगा, जैसे कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है अक्षय कुमार। तो ये हो गया। फिर आता है अपना डाइंग डिक्लेरेशन वर्सेस डाइंग डिपोजिशन। तो अपने यहाँ पे डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होता, डिपोजिशन नहीं होता, ठीक है, और डिपोजिशन वाला इज़ मोर सुपीरियर, दैट इज़ द बेड साइड कोर्ट। तो डाइंग डिक्लेरेशन में कोई भी कर सकता है, कैन बी रिकॉर्डेड बाय एनीवन, आइडियली मैजिस्ट्रेट होना चाहिए। और ओथ नहीं लेना, प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड या लॉयर की कोई ज़रूरत नहीं है, नो क्रॉस एग्जामिनेशन, नो लीडिंग क्वेश्चन, और पेशेंट डाइज तो वैलिड है, ठीक है, और अगर बच गया तो वो इनवैलिड हो गया, ठीक है। ये हो गया अपना डाइंग डिक्लेरेशन। और अगर डाइंग डिपोजिशन या बेड साइड कोर्ट की बात करें तो उसके अंदर वही है कि ओथ लेना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट ही प्रेजेंट होगा वहाँ पे डाइंग डिपोजिशन या बेड साइड कोर्ट के अंदर, और प्रेजेंस चाहिए एक्यूज्ड की या लॉयर जो भी है वो क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड डिफेंस लॉयर विल परफॉर्म क्रॉस एग्जामिनेशन। और पेशेंट डाइज तो वैलिड है, पेशेंट सर्वाइव्स तो वैलिड है बिकॉज मैजिस्ट्रेट ने उसको रिकॉर्ड किया है, ठीक है। इंडिया में ये इनवैलिड है, ये इंडिया में मतलब प्रेजेंट नहीं है ये डाइंग डिपोजिशन AKA बेड साइड कोर्ट।
तो वही सपोज़ अगर अपन अभी वही मेडिकल एथिक्स एटिकेट पे आते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है, तो वही कि कंपलसरी है, पनिशेबल है, वही मॉरल प्रिंसिपल्स बताएगा ये, ठीक है। डॉक्टर पेशेंट डॉक्टर स्टेट रिलेशनशिप, मेडिकल एटिकेट इज़ नॉट कंपलसरी। जो अपने एटिकेट्स होते हैं, लाइक सपोज मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैंने यूएसजी का पैसा नहीं लिया, तो दैट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। इट इज़ लाइक डीलिंग विद द कलीग्स, बट मेडिकल एथिक्स इज़ कंपलसरी, पनिशेबल। फिर आता अपना इनफेमस अनएथिकल कंडक्ट, दैट इज़ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। ये सिनोनिम्स याद रखना है, इनफेमस, अनएथिकल, प्रोफेशनल। तो वही वार्निंग नोटिस दी जाएगी सब डॉक्टर्स को, इन्फॉर्मिंग अबाउट, ठीक है, एडिक्शन एल्कोहल, मतलब एडिक्शन एल्कोहल ऐसे पी सकता है लेकिन कांट बी प्रैक्टिसिंग अंडर द इन्फ्लुएंस, ठीक है। इफ़ प्रैक्टिसिंग अंडर इन्फ्लुएंस देन चार्ज लगेगा। एडल्ट्री भी है, याद रखना, इसके अंदर एडल्ट्री भी आता है, ठीक है। और फॉल्स सर्टिफिकेट इशू, गिफ्ट्स फ्रॉम फार्मेसी, कंडक्टिंग क्रिमिनल एबॉर्शन, एसोसिएशन विद अनक्वालिफाइड पर्सन, ठीक है। फिर एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब कि वही कि रिपीटेड या इनअप्रोप्रिएट, मतलब ऐसा कोई एडवर्टाइज है कि सपोज़ किसी ने अभी शिफ्ट किया एड्रेस का, ऐसा कुछ, तो एडवर्टाइज़ कर सकता है, बट रिपीटेड और इनअप्रोप्रिएट नहीं कर सकता। फिर वही कवरिंग का मतलब असिस्टिंग एम्प्लॉइंग या अनक्वालिफाइड पर्सन, जैसे कि जो सब लोग की कंपाउंडर होते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। कोई 10th पास, को बीएससी एमएससी, उसको बड़ी पोस्ट पे रखा है, ठीक है। बीएससी एमएससी भी नहीं, बट सिर्फ ये, तो ये हो गया। तो डाइकोटॉमी हो गया। फिर यूथेनेसिया, एक्टिव इज क्राइम, पैसिव इज परमिटेड इन इंडिया, ठीक है। डाइकोटॉमी वही फी स्प्लिटिंग हो गया। फिर डिसिप्लिनरी एक्शन टेकन बाय दो कमेटी, एसएमसी और ईएमआरबी, ठीक है। एसएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल, और अपना ईएमआरबी इज़ द इथिक्स एंड मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ठीक है। तो ये वार्निंग देगी और रिमूव्स द नेम फ्रॉम द स्टेट मेडिकल रजिस्टर, ठीक है। दैट इज़ द पीनल इरेजर। तो वो टेम्प्रेरी और परमानेंट, टेम्प्रेरी भी कर सकता है, और अगर परमानेंट किया तो दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल डेथ सेंटेंस। और अगर पनिश किया है तो कोई अपील कर सकता है हायर बॉडी को। सपोज एसएमसी ने हटाया तो तुम एनएमसी के पास जाओ, ईएमआरबी ने किया तो तुम एनएमसी के पास जाओ, लेकिन सबसे ऊपर एनएमसी है, ठीक है। एसएमसी के ऊपर ईएमआरबी, ठीक है, और ईएमआरबी के ऊपर एनएमसी। तो ये याद रखना है, एसएमसी के ऊपर ईएमआरबी आएगा। किसी ने एसएमसी पे किया तो ईएमआरबी में जाओ, अब सीधे ईएमआरबी पे किसी ईएमआरबी ने पनिश किया है तो सीधा एनएमसी के पास जाके अपील करो, ठीक है। फिर डिक्लेरेशंस पे आते हैं, ठीक है। टी फॉर टोक्यो, टी फॉर टॉर्चर, एच फॉर हेल्सिंकी, एच फॉर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जिनीवा बहुत मस्त शहर है, सब मतलब जोरदार लोग हैं, तो वो एथिक्स की बात करते हैं। तो जिनीवा इज़ मेडिकल एथिक्स, मॉडिफाइड हिपोक्रेटिक ओथ। ऑस्लो इज़ थेराप्यूटिक अबॉर्शन, ठीक है, ऑस्लो याद रखना है। सिडनी इज़ डेथ डिक्लेरेशन, ब्रेन स्टेम डेथ, ये सब सिडनी, ठीक है। वेनिस, तो इतना मस्त शहर है कि तुम मरने जाओगे तभी तुम वहाँ जाओगे। तो टर्मिनल इलनेस, ये सब गाइडलाइंस देती हैं, ठीक है। लाइक सपोज लिस्बन डिक्लेरेशन में गाइडलाइंस दी थी अबाउट पेशेंट की राइट्स, ठीक है। माल्टा इज हंगर स्ट्राइक, वाशिंगटन इज़ बायोलॉजिकल वेपन। फिर अपना बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स पे आते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमी इज़ राइट ऑफ द पेशेंट टू चूज ट्रीटमेंट, जस्टिस, ट्रीट ऑल पेशेंट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, बेनिफिसेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट, ठीक है। बेनिफिसेंस, इसका बेनिफिट हो रहा है। नॉन मेलिफिसेंस, मतलब हार्म नहीं करना है बस, ठीक है, नॉन मेलिफिसेंस। फिर वही मेडिकल नेग्लिजेंस, माल प्रैक्टिस या फिर माल प्रैक्टिस, उसका मीनिंग ये है कि ओमिशन ऑफ राइट या कमीशन ऑफ रॉन्ग। लाइक सपोज ड्रिप चढ़ानी थी, दी नहीं, डिहाइड्रेशन से मर गया, या फिर कुछ गलत कर दिया, लेफ्ट की जगह राइट हैंड में सर्जरी कर ली, ठीक है। और वही फैक्टर्स क्या क्या है कंप्राइजिंग नेग्लिजेंस, तो वो 4 चीज़ें आती है, ठीक है। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, डायरेक्ट कॉजेशन, डैमेज और ड्यूटी ऑफ केयर। यहाँ पे याद रखना है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डैमेज एंड डैमेजेस। अगर ऐसा आया प्लूरल डैमेजेस, तो मतलब कि ये होता है जो अपने को कंपनसेशन ऐसा कुछ देना पड़ता है या जो भी है, दैट इज़ कॉल्ड डैमेजेस। तो जो 4D है, 4D, उसमें डैमेज है, नॉट डैमेजेस, ठीक है। डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, वही फिर वही कि एब्सेंस ऑफ रीजनेबल स्किल या केयर, विलफुल नेग्लिजेंस, कॉजेशन। फिर डैमेज में कुछ भी मतलब मॉनिटरी लॉस, सफरिंग फ्रॉम पेन, डिसेबिलिटी, डेथ। फिर ड्यूटी ऑफ केयर। फिर आता अपना ये टाइप्स आता है, ठीक है। तो वही सिविल और क्रिमिनल और कॉन्ट्रीब्यूटरी। तो सिविल के अंदर वही सिविल है, कंज्यूमर कोर्ट होगा, पेशेंट वर्सेस डॉक्टर, और बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द पेशेंट, ठीक है। और यहाँ पे मतलब जो पर्सन फाइल कर रहा है केस, उसको प्लेंटिफ बोलेंगे, मतलब वही प्लेंटिफ या पेशेंट वर्सेस डॉक्टर। पनिशमेंट वुड बी मॉनिटरी कंपनसेशन, ठीक है। तो ये हो गया अपना सिविल। यहाँ पे वही बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन पेशेंट। क्रिमिनल पे आते हैं, ठीक है। तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्रोसिक्यूशन, ठीक है। तो वो हो गया, मतलब वही प्रोसिक्यूशन, मतलब सेम पेशेंट ही हो गया, लेकिन अपन बोलते हैं ऐसा है कि सिविल तो प्लेंटिफ बोलेंगे और क्रिमिनल में प्रोसिक्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन वर्सेस द एक्यूज्ड मतलब कि जो डॉक्टर है, ठीक है। और इसमें यही स्टेट वर्सेस डॉक्टर आया क्रिमिनल के अंदर,
ठीक है, स्टेट वर्सेस डॉक्टर। जेल हो सकती है, फाइन हो सकता है 106 BNS। तो क्रिमिनल के अंदर कोई ड्रंक डॉक्टर है जो सर्जरी कर रहा है, दैट वुड बी लाइक क्रिमिनल नेग्लिजेंस, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन फाइल करेगा केस। ठीक है, प्रोसिक्यूशन वर्सेस डॉक्टर, मतलब स्टेट वर्सेस डॉक्टर। ठीक है, स्टेट में वही प्रोसिक्यूशन पब्लिक प्रोसिक्यूटर आ गया, क्रिमिनल 106 BNS है। ठीक है, 106 1061। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी में सिर्फ सिविल कंपनसेशन होगा। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ इज़ ऑन द डॉक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी तो ऐसा नहीं कि भाई पेशेंट प्रूव करेगा, उल्टा है, पेशेंट को प्रूव करना है। सिविल और सिविल में पेशेंट प्रूव करना है, क्रिमिनल में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन, और यहाँ पे डॉक्टर। और वही कि डॉक्टर नेग्लिजेंस और पेशेंट का भी कंट्रीब्यूटेड नेग्लिजेंस। डॉक्टर ने बोला भी ट्रीट करना है ये वो, पेशेंट ने कुछ किया नहीं, फिर भी डॉक्टर ने और भी कुछ ट्रीट दिया नहीं, ऐसे जो भी है मतलब। ठीक है, दोनों का फॉल्ट है। और इसमें पार्शियल डिफेंस हो सकता है, मतलब कि सिर्फ मॉनिटरी लाइबिलिटी थोड़ी सी कम होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम ज़ीरो पूरा हट जाएगा फ़ाइन, बट पार्शियल डिफेंस। ठीक है, देना पड़ेगा लेकिन पैसे कम देने पड़ेंगे, मॉनिटरी लाइबिलिटी कम होगी। ठीक है, फिर आता है रेस इप्सा लॉक्यूटर, वही अपना कोई नीडल सर्जरी, कोई सीजर रह गया पेट के अंदर, फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ, क्रॉस नेग्लिजेंट एक्ट बाय डॉक्टर, नो एक्सपर्ट ओपिनियन नीडेड, बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस लाइज ऑन द डॉक्टर है। यहाँ पे याद रखना है कि भले ही रेस इप्सा लॉक्यूटर जोरदार ऐसा क्रिमिनल जैसा लग रहा है अपने को, लेकिन क्रिमिनल के अंदर बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन प्रोसिक्यूशन, यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ ऑफ इनोसेंस लाइज ऑन द डॉक्टर। ठीक है, फिर रिस्पोंडेंट सुपीरियर, तो ये मेरे से गलती हुई तो जो केस है मेरे पे नहीं होगा, वो होगा मेरे HOD पे जिसने एम्प्लॉय किया मेरे को। ठीक है, R3 पे ऐसा कुछ। तो रेस्पोंडेंट सुपीरियर, लेट द मास्टर आंसर, सुपीरियर इज़ लायबल फॉर नेग्लिजेंट एक्ट। ठीक है, ऑफ द थर्ड पार्टी, एम्प्लॉयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, इसको ही रेस्पोंडेंट सुपीरियर AKA विकारियस लायबिलिटी, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिविल केसेस नॉट फॉर क्रिमिनल। ठीक है, ये कंपनसेशन की बात आती है तो कि भाई किसी ने फ़ाइन किया 50 करोड़ का, घपला किया है, तो भाई सब ऊपर के इन्वॉल्व है। ठीक है, तो उसमें फ़ाइन कम हो जाएगा। ठीक है, सबको देना पड़ेगा, हॉस्पिटल में से एक ही ऊपर का स्टाफ नहीं, और भी करते करते धीरे धीरे जो भी है, मतलब ये हो गया। ठीक है, ओनली एप्लीकेबल फॉर सिविल केसेस एंड कंपनसेशन। फिर डिफेंसेस क्या क्या हो सकता है। ठीक है, कि नो ड्यूटी है। ठीक है, ड्यूटी नहीं थी उसकी, अगर ड्यूटी गिवन एज पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। ठीक है, तो नो डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, नो डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी से डिफेंस, मतलब कि उसने कोई गलती नहीं की या वहाँ पे जब उसको नहीं होना था तो नहीं था, वैसा मतलब ऐसा नहीं कि होना चाहिए था वहाँ पे प्रेजेंट और नहीं था, ऐसा नहीं। देयर इज़ नो डिरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी। ठीक है, तो वो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के हिसाब से कि भाई उसकी 12 घंटे की ड्यूटी थी, तो वो अगर वो 15th आवर पे नहीं था तो वो उस पर केस नहीं होगा, क्योंकि उसका 12 का ही अलॉटेड था। फिर वही थेराप्यूटिक मिस एडवेंचर या मिस चांस, एक्सीडेंटल डैमेज। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा भाई सब कुछ प्रोसीजर सब कुछ सही से किया है, फिर भी वो निक हो गया यूटेराइन आर्टरी और मर गया, तो वो तो बहुत सब प्रिकॉशन लिया है। ठीक है, तो दैट इज़ अ मिस एडवेंचर और मिस चांस। ठीक है, डॉक्टर इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, इट इज़ बाय द पेशेंट। ठीक है, फिर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस एक डिफेंस है। ठीक है, लाइक बाय द पेशेंट इफ़ हुआ है कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कितना भी बोला उसको कि भाई आना ही तेरे को ऑस्टियोमाइलिटिस से ड्रेसिंग करनी है, पेशेंट आया ही नहीं, तो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है। ठीक है, और नोवास एक्टस इंटरवीनस कि वही न्यू अनरिलेटेड इंटरवीनिंग एक्ट लीडिंग टू डैमेज। सपोज एम्बुलेंस का ही एक्सीडेंट हो गया, पेशेंट मर गया, तो उसमें कोई डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं है, दैट इज़ नोवस एक्टस इंटरवीनियंस या नोवस एक्टस इंटरवीनस। फिर दो चीज़ें याद रखनी जो कन्फ्यूजन है, रेस इंडिकाटा और जूडिकाटा। तो इंडिकाटा इज़ द टाइम लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, इंडिकाटा कितने में इंडिकेट कर सकते हो तुम। ठीक है, केस के बारे में टाइम लिमिटेशन पीरियड, दैट इज सिविल केसेस विद इन 2 years ऑफ नोइंग, और क्रिमिनल में नो टाइम लिमिट इन क्रिमिनल। और रेस जूडिकाटा, थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड, लाइक सपोज मुझे सज़ा मिल गई है रेस इप्सा लॉक्यूटर की कि भाई मैंने छोड़ दिया था एक गॉज पीस एब्डोमेन में, मेरे पे केस फाइल हो चुका है, 2 साल की सज़ा मिल गई है, या केस ऑलरेडी फाइल हो चुका है, तो पेशेंट कैन नॉट फाइल केस अगेन इफ़ अनसेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब अपील कर सकता है, बट एक बार मुझे कुछ हो गया तो मतलब मिल गया है मुझे सज़ा है वॉट, तो पेशेंट वापस फाइल नहीं कर सकता टू द थिंग्स दैट आर ऑलरेडी डिसाइडेड, दैट इज़ द रेस जूडिकाटा। इंडिकाटा मतलब लिमिटेशन टाइम का। ठीक है, 2 year नो टाइम लिमिट, जूडिकाटा इज थिंग्स ऑलरेडी डिसाइडेड। फिर आता है कंसेंट, ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इज़ असॉल्ट। ठीक है, ट्रीटमेंट विदाउट कंसेंट इज इक्वल टू असॉल्ट। मिनिमम एज एंड वैलिडिटी ऑफ कंसेंट लेस देन 12 years है, तो फिर गार्जियन से लेना ही पड़ेगा कंसेंट। लेस देन 12 year में आप पेशेंट को पूछ के नहीं कर सकते, दैट इज़ अ इनवैलिड कंसेंट, गार्जियन चाहिए। अब सिचुएशन क्या क्या है, MTB पे नॉर्मली मोर देन 18 year,
लेस देन 18 या मेंटल एज इज इक्वल टू गार्जियन, मेजर प्रोसीजर मोर देन 18, फिजिकल एग्जामिनेशन याद रखना है मोर देन 12, ठीक है। तो MTP नॉर्मली इज़ लेस देन मोर देन 18 है और लेस देन 18 में गार्जियन, लेकिन अगर फिजिकल एग्जामिनेशन जनरल है विदाउट MTP तो मोर देन 12 ईयर्स। फिर लेस देन 12 इंसैनिटी, इन्फ्लुएंस, इंटॉक्सिकेशन तो इनवैलिड है कंसेंट, ठीक है, अगर उनसे लिया है तो लेस देन इन चारों कैटेगरी से, ठीक है। तो दैट इज़ 28 BNS, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द एक्यूज्ड इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ 52 BNSS, ठीक है। अगर आप जो भी 52 BNSS के तहत आप कंसेंट की ज़रूरत नहीं है एक्यूज के लिए, ठीक है। वही रेप विक्टिम है उसके लिए मैंडेटरी है, दैट इज़ BNSS 184, ठीक है। तो 52 और 184। और लेस देन 12 ईयर है, कोई रेसिडेंशियल स्कूल में रहता है, ठीक है, तो उसमें गार्जियन जो है या जो भी वहाँ का जो है, ठीक है, पेरेंट नहीं आसपास, तो लोको पेरेंट्स बोलेंगे, मतलब कि वहाँ पे जो गार्जियन कंसेंट दे रहा है टू एनी चिल्ड्रन लेस देन 12 ईयर इन अ रेसिडेंशियल स्कूल एक्सेट्रा, दैट इज़ कॉल्ड एज लोको पेरेंटिस। फिर डॉक्ट्रिन ऑफ इन्फॉर्म्ड रिफ्यूजल, दैट इज़ राइट ऑफ द पेशेंट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, ठीक है। कंसेंट इज़ नॉट नीडेड इफ डॉक्टर इज़ डूइंग लाइफ सेविंग प्रोसीजर, ठीक है। ये BNS 30 है, ये PYQ है, ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ ऑटोप्सी, ठीक है, तो ऑटोप्सी को वही अपन PM एग्जामिनेशन या नेक्रोप्सी बोलते हैं, ठीक है। और RTA में क्वेश्चन है कि मेडिको लीगल ऑटोप्सी होगा, ठीक है। कोई भी अननेचुरल डेथ है, होमिसाइड, एक्सीडेंट, सुसाइड, सस्पिशियस डेथ, तो MLC वाला होगा, विच इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑटोप्सी, मेडिको लीगल। उसके अंदर वही ऑथोराइजेशन एंड द सेम बॉडी हैंड ओवर आफ्टर ऑटोप्सी वुड बी गिवन टू द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, IO, नॉट द रिलेटिव्स। कंप्लीट ऑटोप्सी होगी, ठीक है, सब बॉडी कैविटी खोली जाएगी। क्लिनिकल या पैथोलॉजिकल में नेचुरल डेथ है, रिलेटिव को बॉडी मिलेगी, कंसेंट ऑफ रिलेटिव इज़ मैंडेटरी एंड इट इज़ कॉल्ड एज पार्शियल ऑटोप्सी, जो ज़रूरत लग रही है उसी का ही ऑटोप्सी होगा, पूरी बॉडी नहीं खोलेंगे। वर्चुअल ऑटोप्सी, दैट इज़ वर्चॉप्सी, नो एक्चुअल डिसेक्शन इज़ डन, यहाँ पे बस CT MRI से कंप्लीट इमेजिंग होता है। एडवांटेज ये है कि मिनिमली इन्वेसिव है, स्ट्रक्चरल लीजन्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है, वर्चॉप्सी के अंदर, ठीक है। नेक्रोप्सी इज़ ऑटोप्सी, याद रखना, नेक्रोप्सी इज़ ऑल्सो ऑटोप्सी, तो ये हो गया। और डिसएडवांटेज ये है कि फंक्शनल लीजन्स कांट बी आइडेंटिफाइड, लाइक डेथ ड्यू टू हाइपोग्लाइसीमिया, पॉइजनिंग, हाइपरकेलेमिया, तो ये सब अपन नहीं बता पाएंगे। लोग जो सीरम वाली लेवल्स हैं, ठीक है, किसी में ग्लूकोज कम है, कुछ भी है, जो फंक्शनल लीजन्स है दैट कांट बी आइडेंटिफाइड। और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी डन विद द पुलिस, इसमें डॉक्टर हेल्प कर सकता है बट मेन पुलिस करेगी, लाइक जो भी रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनका इंटरव्यू करेगी, पूछेगी टू, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि टू असेस द मेंटल स्टेट, ठीक है। इंडिकेशन ये कि टू कंफर्म सुसाइडल डेथ, ठीक है। और सीक्वेंस ऑफ डिसेक्शन, तो ये पहले क्रेनियल कैविटी खोलेंगे हर पॉइजनिंग में टू डिटेक्ट द स्मेल, ठीक है। पॉइजनिंग की बात हुई। एस्फिक्सियल डेथ है तो वो अपने को ब्लड फील्ड प्रिजर्व करना है, ठीक है। तो सबसे लास्ट में अपन नेक करेंगे, स्टार्ट तो क्रेनिया से ही करेंगे, क्रेनियल से ही करेंगे, ठीक है, लेकिन अपने को ब्लडलेस डिसेक्शन चाहिए, क्योंकि अगर नेक काट दी तो नेक पे कुछ ना कुछ वहाँ पे ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है। तो इसलिए नेक लास्ट में होगा, तो वही पहले क्रेनियल, फिर थॉरैक्स, एब्डोमन, ठीक है, याद रखना थॉरैक्स आएगा और फिर एब्डोमन। और वही अगर बच्चा है, इन्फेंट है, तो उसके अंदर पहले एब्डोमन आता है फिर थॉरैक्स आता है, ठीक है, टू चेक कि भाई वो डायफ्राम ऊपर गया है कि नहीं, ये वो टू चेक द लेवल ऑफ डायफ्राम। तो वो हो गया बच्चे का। यहाँ पे CTAN, ठीक है, C10 याद रखना है, क्रेनियल, थॉरैक्स, एब्डोमन, नेक। रीज़न क्या है? टू अवॉइड द प्रिंसलू गॉर्डन आर्टिफैक्ट, प्रिंसलू, ठीक है, प्रिंसू भैया, तो प्रिंसलू गॉर्डन आर्टिफैक्ट, दैट इज़ इसके अंदर देयर वुड बी हेमरेजेस इन द पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल, ठीक है, विच इज़ अ नॉर्मल फाइंडिंग, कि वहाँ पे ब्लड हो गई तो लुक्स लाइक इंजरीज है बट इट इज़ नॉट एन इंजरी, इट इज़ जस्ट अ नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। और वो इंसिजन पे आते हैं, तो आई शेप्ड इंसिजन मोस्ट कॉमन है, चिन पे स्टार्ट करेंगे, प्यूबिक सिम्फेसिस तक जाएगा, सीधी एक लाइन खींची अपन ने बस, ठीक है, चिन से स्टार्ट हो रहा है, नॉट जीफी स्टर्नम ऐसे कहीं से, सीधा चिन से, मोस्ट कॉमन। वाई शेप्ड इंसिजन, तो एक्रोमेन प्रोसेस जो है अपना, ठीक है, क्लेविकल का एक्रोमेन मतलब शोल्डर पे आ गया ये तो पूरा, वहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन दोनों बायलेटरली, ठीक है। फिर मीटिंग एट द जीफर्ड प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमेन से जीफर्ड पे आए अपन, ठीक है, और फिर प्यूबिक सिम्फेसिस पे बंद किया अपन ने। तो इसका फ़ायदा यही है कि एक्सटेंड्स बिलो द ब्रेस्ट, लाइक सपोज ब्रेस्ट का प्रिजर्वेशन करना हो तो दोनों शोल्डर जॉइंट से अपन सीधी लाइन खींची नीचे नीचे नीचे, फिर अपन लाए यहाँ तक, ये प्यूबिक सॉरी एक्रोमेन से लाइन खींची, लाते लाते अपन यहाँ तक जीफर्ड प्रोसेस तक लाए, ठीक है, तो वही ब्रेस्ट नहीं कटा, वो प्रिजर्व रहा, और फिर वहाँ से एक सीधी लाइन खींची प्यूबिक सिम्फेसिस तक। तो ये हो गया वाई शेप्ड इंसिजन। तो ये फ़ोटो पे ध्यान देना है, वाई शेप्ड इंसिजन की जो फोटो है, ठीक है, सीधा एक लाइन अपन ने पीछे नीचे से स्टार्ट की, दोनों बायलेटरल एंड से, एक्रोमेन प्रोसेस से, ठीक है, एक्रोमेन प्रोसेस से जीफर्ड, जीफर्ड से प्यूबिक सिम्फेसिस, फिर मॉडिफाइड वाई,
तो मॉडिफाइड वाई ये है कि बायलेटरल मैस्टॉइड प्रोसेस, ठीक है, बायलेटरल मैस्टॉइड प्रोसेस से स्टार्ट किया, नेक के जो पीछे है जहाँ पे मैस्टॉइड प्रोसेस है वहाँ से स्टार्ट करते करते अपन लाए सीधा जीफर्ड तक, ठीक है, और जीफर्ड के बाद प्यूबिक सिम्फाइसिस पे अपन ले गए, ठीक है। तो ये वाई और मॉडिफाइड वाई में ध्यान रखना है, ठीक है। वाई के अंदर एक्रोमेन जॉइंट था, फिर अपना ये था अपना जीफर्ड प्रोसेस और फिर प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे मॉडिफाइड के अंदर बायलेटरल मैस्टर्ड प्रोसेस है, नॉट दी एक्रोमेन जॉइंट, ठीक है। तो सीधा बायलेटरल फिर ये हो गया मॉडिफाइड वाई। इन्वर्टेड वाई इज़ डन इन द न्यू बॉर्न्स, ठीक है, उल्टा होगा, सीधा नेक से लेके अपन जाएंगे जीफी स्टर्नम तक और फिर वहाँ पे पूरा फैलाएंगे, ठीक है। मतलब स्टार्ट्स फ्रॉम चिन अप टू अम्बिलिकस पूरा, ठीक है, चिन से स्टार्ट होगा ये, नॉट फ्रॉम जीफी स्टर्नम बट चिन से स्टार्ट होगा, चिन से अम्बिलिकस और फिर बायफर्गेट्स टू द बायलेटरल मिड इंग्वाइनल पॉइंट, रट्टा मारना है ये भी। फिर आता है एक्स इंसिशन, तो वो पीछे करते हैं बैक ऑफ द बॉडी टू असेस द डीपर इंजरी लाइक इन कस्टोडियल डेथ। ये टेक्निक ऑफ ऑर्गन रिमूवल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 4 टेक्निक्स है, विर्को, लेटुलेस, गॉन्स और रोकीटांस की। तो वर्को इज़ द ऑर्गन बाय ऑर्गन, ठीक है, मोस्ट कॉमन है वर्को। लेटुलेस द एन मास, ठीक है, लेटुलेस एन मास टेकिंग ऑर्गन्स विद अटैचमेंट्स एज अ वन मास, ठीक है, रैपिड रिमूवल फास्टर, लाइक इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप कैन बी स्टडीड इन द लेटुलेस, लाइक अटैचमेंट है ये वो, ठीक है, कौन से लीवर का किसके साथ अटैचमेंट है, कैसा क्या है, तो इंटर ऑर्गन रिलेशनशिप, रैपिड रिमूवल फास्टर, एन मास, ठीक है। वही गॉन, ब्लॉक इज़ गॉन, तो गॉन इज़ कॉल्ड ब्लॉक मेथड। एक एक ब्लॉक निकालेंगे, ठीक है, पूरा यूरोजेनिटल ब्लॉक, पूरा एब्डोमिनल ब्लॉक, पूरा सर्वाइकोथोरेसिक ब्लॉक, तो दैट इज़ गॉन्स। और वो लेटुलेस एन मास। रोकीटांस्की इज़ द इन सिटू फॉर इन्फेक्शस डिजीज़, ठीक है, मतलब ऑर्गन्स को बाहर नहीं निकालेंगे, अंदर ही रखेंगे, दैट इज़ HIV, हेप बी, कोविड, ठीक है। फिर आता है इंडिविजुअल ऑर्गन डिसेक्शन, तो लाइक हार्ट का डिसेक्शन इज कॉल्ड एज इनफ्लो आउटफ्लो मेथड, जो ब्लड का फ्लो उस तरीके से डिसेक्शन करेंगे, लाइक सपोज इट इज़ डन अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, लाइक ब्लड पहले आएगा अपना राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम से फिर जाएगा ये राइट वेंट्रिकल, वहाँ से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हार्ट डिसेक्शन, ठीक है। फिर आता है स्टमक डिसेक्शन, तो इसके अंदर जो स्टमक है, ठीक है, तो क्या होगा ना, एक तो ये एंड याद रख लो, मतलब वो ये कि कार्डियक है एंड है और नीचे वाला पाइलोरिक है, ठीक है। तो वो ये कि हर जगह अपन स्टार्टिंग में दैट इज़ कार्डियक एंड और जो एंड है पाइलोरिक एंड, वहाँ पे अपन ऐसा ये करेंगे, डबल लाइगेशन करेंगे, ठीक है, 2 गांठ मारी, डबल लाइगेशन किया अपन ने, ठीक है, और 2 लाइगेचर के बीच में से मिडल से अपन ने काटा, ठीक है, टू लाइगेचर्स एंड कटिंग देन फ्रॉम द मिडल, तो ये अपन ने ऐसे किया, ठीक है। और ये अपन फिर कट कहाँ से करते हैं, तो कट अपन करते हैं जो ओपन करेंगे स्टमक को, इट वुड बी डन फ्रॉम द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। और वही है कि एरिया ऑफ मैक्सिमम डैमेज, जहाँ पे लाइक सपोज पॉइजनिंग हुई तो सबसे ज़्यादा पॉइजन भी लेसर कर्वेचर के थ्रू जाएगा। ग्रेटर कर्वेचर से अपन कट कर रहे हैं, लेसर कर्वेचर के थ्रू ही वो स्टमक में पॉइजन जाएगा, विच इज़ द एरिया ऑफ मैक्सिमम डैमेज कॉल्ड एज मैगेनस्ट्रासे। इंसिशन इज अलॉन्ग द ग्रेटर कर्वेचर, ठीक है। कार्डियक एंड हो गया, डबल लाइगेशन टू प्रिजर्व द कंटेंट्स ऑफ स्टमक फॉर फर्दर एग्जामिनेशन, मतलब कि बाहर ना आ जाए कंटेंट। यही अगर लाइक सपोज कुछ गैस्ट्रिक लवाज या कुछ कर रहे हैं और वो जो निकला है अपने बॉडी से बाहर कैविटी से, वो प्रिजर्व करना है, क्योंकि अगर डिसअपियर हो गया एविडेंस, इट इज़ पनिशेबल अंडर 238 BNS। फिर आता है एक्सह्यूमेशन, दैट इज़ द डिसइंटरमेंट, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉफुली डिगिंग द बॉडी आउट ऑफ अर्थ, ठीक है। तो क्या नाम है, डिसइंटरमेंट। जैसे इंटर्न को खोद के मार डालते हैं अपन, तो वैसे यहाँ पे खोद के एक्सह्यूमेशन में बॉडी निकाल रहे, डिसइंटर्न आया, डिसइंटरमेंट, यही मैजिस्ट्रेट ऑथोराइज करेगा, टाइम लिमिट इसका कुछ नहीं है। और सॉइल प्रिजर्व करते हैं अपन इसके अंदर, ठीक है, टू डिफ्रेंशिएट फ्रॉम द पोस्टमार्टम इम्बाइबिशन, ठीक है, मतलब कि सपोज अगर इंक्रीज कंसनट्रेशन आर्सेनिक है फ्रॉम द सॉइल, तो वो बॉडी के अंदर भी जाएगा ही, मतलब तो बॉडी के अंदर भी लाइक आर्सेनिक दिखेगा, ठीक है, इसलिए अपन सॉइल को प्रिजर्व कर रहे हैं, ताकि पहले सॉइल की स्टडी कर ले, फिर देखें कि भाई वो सॉइल की वजह से पॉइजनिंग है बॉडी के अंदर या दूसरा कोई रीज़न है, ठीक है। लाइक सपोज बॉडी के अंदर लो आर्सेनिक कंसनट्रेशन है और सॉइल के अंदर ज़्यादा है कंसनट्रेशन, तो मतलब वही है कि उसके अंदर जाएगा बॉडी के अंदर, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ द मेटालिक पॉइजन फ्रॉम सॉइल इनटू बॉडी पोस्ट डेथ, तो कौन सा होगा, आर्सेनिक मोस्ट कॉमन और एंड्रिन, तो यही सब मतलब कि कैन बी डिटेक्टेड इन एक्सह्यूम्ड बॉडीज़, और ऐसे भी अपन जनरली भी डिटेक्ट कर सकते हैं एक्सह्यूम्ड बॉडीज से, क्या क्या, आर्सेनिक विच इज़ द मोस्ट कॉमन, आर्सेनिक एंड एंड्रिन। फिर आता पोस्टमार्टम चेंजेस, थानाटोलॉजी स्टडी ऑफ डेथ, टेफोनॉमी स्टडी ऑफ PM रिजर्प्शन ऑफ बॉडी,
ठीक है, कैसे बॉडी का क्या क्या चीज़ें होती रहती हैं, बॉडी में क्या रिजॉर्प्शन होगा, क्या निकलेगा, ये वो जो भी है, दैट इज़ टेफोनॉमी। ठीक है, फिर आता है 3 चेंजेस, इमीडिएट, अर्ली एंड लेट। तो सोमेटिक डेथ जो है दैट इज़ इमीडिएट कि वॉलंटरी मूवमेंट गया, ठीक है, इरिवर्सिबल स्टॉपेज हो गया, ठीक है, सर्कुलेशन और रेस्पिरेशन का इरिवर्सिबल है। अर्ली चेंजेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कूलिंग, स्टेनिंग, स्टिफनिंग। तो एल्गर मोटिस स्टेनिंग इज लीवर मोटिस, स्टिफनिंग इज राइगर मोटिस, 3 मोटिस, एल्गर, लीवर, राइगर। फिर लेट चेंजेस, डीकम्पोजिशन, डीकम्पोजिशन के अंदर सब कुछ आएगा, लाइक एडिपोसियर, ममिफिकेशन, मार्बलिंग, पुट्रेफेक्शन। ये ऑटोलाइसिस है ड्यू टू लाइसोसोमल एंजाइम्स, और पुट्रेफेक्शन में बैक्टीरियल एंजाइम्स आते हैं। ऑटोलाइसिस लाइसोसोमल, पुट्रेफेक्शन बैक्टीरियल। फिर आता है पुट्रेफेक्शन ड्यू टू बैक्टीरियल एंजाइम्स, ठीक है। सोर्स ऑफ बैक्टीरिया इज GIT, ट्रॉमा, साइट, एयर। रूट ऑफ स्प्रेड इज द ब्लड वेसल्स। चीफ एजेंट इज द क्लॉस्ट्रिडियम वेल्चाई, ठीक है, याद रखना है। तो पुट्रेफेक्शन में क्या है कि GIT के बैक्टीरिया मार रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले GIT के बैक्टीरिया, है ना। और चीफ एजेंट यही है कि वेल्चाई के अंदर एक एंजाइम है, लेसिथिनेज एंजाइम, तो वही लाइस सबको कर देगा, लाइसिस एवरीथिंग। फिर आता है आई चेंजेस पे, फिर अपन आई चेंजेस पे आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वही है कि पहले तो ऑफ्थेल्मोस्कोप नीडेड टू सी दिस, ओके। तो वही पहला साइन जो है दैट इज़ द अर्लीस्ट साइन, ठीक है, आज फ्यू मिनट्स में दिख जाएगा, लेकिन इट वुड बी डिसअपेड आफ्टर सम टाइम, मतलब कि ऐसा नहीं कभी 2-3 दिन तक रहेगा, ठीक है। और यही है कि अलाइव डेड का ये बताता है, ठीक है, बस यही बताएगा, ठीक है, टाइम सिंस डेथ का पता चलेगा अपने को। तो वही कैवोर्कियन साइन, रेल रोड साइन, कैटल ट्रकिंग साइन, 3 नाम है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, फ्रेगमेंटेशन ऑफ द रेटिनल ब्लड वेसल्स, कॉज ऑफ द स्टॉपेज ऑफ द ब्लड फ्लो, ठीक है। तो ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो वही जहाँ पे वाइट वाइट है वहाँ पे ब्लड नहीं है, मतलब तो यही अपना वहाँ से ब्लड डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन ऑफ द ब्लड कॉलम, ठीक है। तो ये है अपना, जैसे टाइगर ईडिस में होता है, ईडिस मॉस्किटो में टाइगर स्ट्रिप्ड लेग्स होता है, वैसे होता है कैवोर्कियन, रेल रोड, कैटल ट्रकिंग। फिर स्क्लेरा के अंदर वही ट्राइंगल शेपेड ओपेसिटीज़ होंगी ड्यू टू द डस्ट डिपोजिशन, ठीक है, दोनों साइड पे, ऑन ईदर साइड ऑफ कॉर्निया, ट्राइंगल शेपेड, लाइक बाय ट्राइंगुलर दिख रहा है अपने को, ब्राउन कलर का ड्यू टू डस्ट। ये है टैकीनॉयर स्क्लेरोटिका या टैकीनॉयर साइन, ये स्क्लेरा के अंदर हो रहा है, पहला रेटिना फिर स्क्लेरा। 3 to 6 आवर्स में बताएगा ये टाइम सिंस डेथ। तो ये ओपन आईलिड है तो ही होगा, मतलब क्लोज्ड आइज है तो नहीं होगा, ठीक है। ये मेथड ऑफ इसका जो मैकेनिज्म है दैट इज़ डस्ट डिपोजिशन, ड्राइंग, तो ट्राइंगुलर ओपेसिटीज़ हो रही है। फिर आते हैं अपन एल्गर मोटिस पे, ठीक है। तो जो एल्गर मोटिस है उसको बोलेंगे पोस्टमार्टम कूलिंग, ठीक है, AM PM चिल बोल सकते हैं इसको, ठीक है। लॉस ऑफ BCT, बॉडी को टेम्परेचर, और यही इसमें साइट कहाँ पे होगा, ठंडक के लिए अगर चेक करना है तो रेक्टम इज़ द मोस्ट कॉमन, एक्सेप्ट इन सोडोमी। सोडोमी में वही, अगर आप थर्मोमीटर डालोगे तो कुछ भी हो सकता है ना यार, फाइंडिंग बिगड़ेगी। तो सोडोमी में रेक्टम से साइट नहीं कर चेक, रेक्टम से चेक नहीं करेंगे अपन BCT। तो उसके बाद आएगा अपना सब हेपेटिक स्पेस विच इज़ द आइडियल। फिर नोज़, ईयर, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस। तो एक एक चीज़ याद रखनी है, ठीक है। पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइट टू चेक द BCT इन द केसेस ऑफ एल्गर मोटिस। तो अपने को लगेगा यार नोज़ ईयर में तो नहीं डालेंगे ना, लेकिन है नोज़, ईयर, लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, और वो अपना रेक्टम, सब हेपेटिक स्पेस, ठीक है। फिर इंस्ट्रूमेंट में थानाटोमीटर बोलते हैं, नॉट क्लिनिकल थर्मोमीटर, इट इज़ अ लॉन्गर वर्जन। जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहा है दैट इज़ द केमिकल थर्मोमीटर, थानाटोमीटर, इट इज़ अ लॉन्गर वर्जन। रेट इज़ 0.4 to 0.7, ठीक है, सेल्सियस पर आवर से कम होगा। फिर PM कैलोरिसिटी, तो वही सपोज जितने ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बॉडी के अंदर कि भाई बॉडी गर्म हो जाती है, ठीक है, ड्यू टू हाई BCT एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। बॉडी रिमेन वार्म टिल 1 to 2 आवर आफ्टर डेथ, तो 1 से 2 घंटे के लिए वार्म है। फिर तो वही कूलिंग स्टार्ट हो ही गई कभी ना कभी, ठीक है। और वही कॉज क्या है इसका, तो कॉजेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कॉज में आएगा अपना हीट स्ट्रोक, पोंटाइन हेमरेज, सेप्टिसीमिया, कॉलेरा, टिटनस, स्टिचनिंग। पोस्टमार्टम कैलोरिसिटी इज़ नॉट सीन इन बर्न्स, ठीक है। और लीवर मोटिस डज नॉट टेल द कॉज ऑफ डेथ, तो ये हो गया, ठीक है ना, याद रखना। PM कैलोरिसिटी इज़ नॉट सीन इन बर्न्स। बर्न्स में क्या हो रहा है ना कि बॉडी बाहर से जल रही है, अंदर का तो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, बाहर से जल रही है ना, एक्सटर्नल हीट है, ठीक है। और ये 3 फेजेस ऑफ फॉल ऑफ BCT, ये अपन पढ़ रहे हैं अभी PM चिल या AM की, जो सिग्मॉइड कर्व दैट इज़ द इन्वर्स सिग्मॉइड कर्व, ठीक है, इन्वर्टेड सिग्मॉइड कर्व। तो पहले बहुत स्लोली होगा स्टार्टिंग में, सेकंड में एकदम रैपिडली डाउनफॉल आएगा BCT का, थर्ड में वही प्लेटो पे स्लोली, ठीक है। ये सिग्मॉइड इन्वर्टेड S कर्व फॉर AM, ठीक है, एल्गर मोटिस, ठीक है। एल्गर मोटिस इज PM कूलिंग, PM चिल। फिर एक ऐसी है कि सैंपल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज प्रिजर्व्ड इन जेल्सेमियम पॉइजनिंग। और वही लीवर मोटिस के सब सिनोनिम्स याद रखना अपने को, ठीक है। सर्जुलेशन याद रखना है, सर्जुलेशन, कॉजिटेशन,
PM lividity, PM staining, PM hypostasis, it does not tell the cause of death. It just tells about कि भाई पोजीशन क्या थी बॉडी की एट द टाइम ऑफ डेथ, या जहाँ तक भी वो बॉडी कैसी पोजीशन में पड़ी थी. कॉज ऑफ डेथ नहीं बताएगा. इट इज़ जस्ट द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑन द डिपेंडेंट एरियाज ड्यू टू द हाइपोस्टेसिस ऑफ द ब्लड. जब भी ग्रेविटी है, जहाँ पे ब्लड हाइपोस्टेसिस हो जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा, ठीक है. और हाइपोस्टेसिस नॉट सीन इफ़ बॉडी इज़ इन अ फ्लोइंग रिवर और इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, सीवियर एनीमिया, सीवियर ब्लीडिंग. ब्लड ही नहीं है तो फिर कहाँ से है वो मतलब फिक्स होगा, ठीक है. जैसे कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, एनीमिया, ब्लीडिंग. और इट चेंजेस विद टाइम, ठीक है. ऑनसेट इसका 30 मिनट पे स्टार्ट होता है और मैक्सिमम इज़ विद लाइक 6 to 12 आवर्स, ठीक है. और उसके बाद क्या होगा कि इसका तो ब्लू कलर है अपना, ब्लूइश डिस्कलरेशन, पर बाद में प्यूट्रेफेक्शन भी स्टार्ट होता है, तो दोनों मिक्स हो जाएंगे कलर. ब्लूइश कलर ऑफ लीवर मोटिस एंड ब्लूइश ग्रीन है वॉट एवर कलर ऑफ प्यूट्रेफेक्शन वुड बी मर्ज हो जाएगा. और यहाँ पे ब्लांचिंग नहीं होगी, ठीक है. नॉट फिक्स्ड अगर है तो तुम प्रेस करोगे तो वाइटिश हो जाएगा, ठीक है. दैट इज़ ये है. तो ये भी फिक्सेशन भी होता है एक टाइम पे. वो होगा एट द टाइम ऑफ 8 आवर्स क्वेश्चन है, ठीक है. 6 to 12 बट 8 आवर याद रखना है. आफ्टर दिस वहाँ पे ब्लड जम गया है परमानेंटली, तो वो ब्लांचिंग नहीं दिखाएगा, ठीक है. प्रेसिंग ऑन फिक्स्ड हाइपोस्टेसिस विल नॉट ब्लांच. तो वो ये कि मूवमेंट ऑफ बॉडी बिफोर फिक्सेशन, हाइपोस्टेसिस ऑल्सो मूव्स, ठीक है. लाइक सपोज अभी मेरे कहीं एक जगह पे हाइपोस्टेसिस है, मैंने बॉडी को हिला दिया तो वो दूसरी जगह वो मूव कर देगा ना, खून मतलब, तो ब्लांचिंग प्रेजेंट है मतलब, ठीक है. दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी लिविडिटी. आफ्टर फिक्सेशन देर इज़ अ नो चेंज, तो नो सेकेंडरी लिविडिटी, ओनली प्राइमरी और वॉट एवर वी कॉल इट एज द पोस्टमार्टम लिविडिटी, ठीक है. कोजिटेशन या सजिलेशन. तो नो शिफ्टिंग और चेंज इन द हाइपोस्टेसिस, ठीक है. एक बार हो गया अगर, तो उसके एक बार लाइक 8 घंटे 6 से 12 घंटे के बीच में फिक्स हो गया है ब्लड, ठीक है, तो ब्लांचिंग नहीं होगी, सेकेंडरी लिविडिटी नहीं होगी और ब्लड वोंट मूव इवन आफ्टर मूविंग द बॉडी. सुपाइन पोजीशन, तो मतलब वही बैक ऑफ द हेड पे जाएगा, चेस्ट में, ठीक है. चेस्ट में भी बैक वाले पार्ट में, एब्डोमेन लेग्स के भी मतलब बैक वाले पार्ट में ही, नीचे की सरफेस जो मतलब टच अड़ी हुई है, मतलब कई बार मतलब नीचे की साइड, ठीक है ना. और प्रोन पोजीशन में वही फ्रंट ऑफ हेड, चेस्ट, एब्डोमेन लेग्स, ठीक है. तो बैक ऑफ हेड, चेस्ट, एब्डोमेन लेग्स सुपाइन, और प्रोन में फ्रंट ऑफ हेड, चेस्ट, एब्डोमेन लेग्स. वर्टिकल पोजीशन में वही ग्लव एंड स्टॉकिंग पैटर्न, ठीक है. और सपोज कोई बॉडी एकदम डूबी हुई है तो डूबते हुए तो वही प्रोन पोजीशन में होती है, तो वही अपने को हेड में और आगे के पार्ट में और थोड़ा ग्लव एंड स्टॉकिंग वाले में अपने को दिखेगा हाइपोस्टेसिस, ठीक है, जब बॉडी वो मतलब फ्लोट करती है. तो ये हो गया. फिर आता है कॉन्टैक्ट पेलर, तो जहाँ पे लाइक टाइट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस, एकदम टाइट है, ठीक है. तो वहाँ पे कोई वहाँ पे पेलर होगा, नो स्टेनिंग. तो ये जो अपने को कॉन्टैक्ट पेलर दिख रहा है, यहाँ पे अपने को वाइटिश दिख रहा है, यहाँ पे अपने को कोई वो पोस्टमार्टम लिविडिटी नहीं दिख रही है, कोजिटेशन या सचुरेशन. तो ये भी एक वो ही है, मतलब ये कि कॉन्टैक्ट पेलर है, ये भी एक टाइप ऑफ मतलब है. तो ये अपना पोस्टमार्टम लिविडिटी हाइपोस्टेसिस, ठीक है. बट यहाँ पे नहीं है, ये जगहों पे नहीं है, मतलब ये टॉपिक ये है जिसमें अपन पढ़ रहे हैं कॉन्टैक्ट पेलर. बट इट इज़ नॉट अ PM हाइपोस्टेसिस, इट इज़ अ कॉन्टैक्ट पेलर ड्यू टू एरियाज इन टाइट कॉन्टैक्ट विद द सरफेस. फिर वही कलर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. मेन तो अपने को ब्रिक रेड, चेरी रेड. तो चेरी सी फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब चेरी खाते ही आपको कार्बन मोनोऑक्साइड याद आना चाहिए. ब्राइट रेड इज साइनाइड, ठीक है. फिर ब्राउन इज़ पैन ड्रग्स इज़ ब्राउन, ठीक है. फॉस्फोरस, एनिलिन एंड नाइट्रेट. ओपियम इज़ ब्लैक. पिंक इज़ द हाइपोथर्मिया और द रेफ्रिजरेटेड बॉडी. हाइड्रोजन सल्फाइड इज़ ब्लूइश ग्रीन, ठीक है. क्लोस्ट्रिडियम वेल्चाई इज़ ब्रॉन्ज. फिर वही कि रिगर मोर्टिस, जिसके अंदर लाइक ATP नहीं बचा, जहाँ पे लाइक ज़्यादा विगरस अपना ये हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट, मतलब बॉडी कॉन्ट्रैक्शन में हो रही है, ठीक है. तो ATP डिप्लीशन है, यूज़ हो गया बिफोर डेथ, लाइक कन्वर्जेंस ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है. तो जैसे कि लाइक नक्स वॉमिका, स्ट्रेचनिंग, तो वहाँ पे रिगर मोर्टिस का ऑनसेट और जल्दी आ जाएगा. रूल ऑफ 12 शायद फॉलो नहीं होगा वहाँ पे, ठीक है. और राइगर मोर्टिस में वही कि अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस का पैटर्न दोनों का ही हेड टू टो है, ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है. और वही प्राइमरी फ्लैसिडिटी इनिशियली तो यही होगा कि स्पिंक्टर रिलैक्सेशन होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ा सा ATP है. एक चीज़ याद रखनी है कि ATP अपने को चाहिए होता है रिलैक्सेशन के लिए. ATP अगर बचा ही नहीं तो बॉडी रिलैक्स ही नहीं होगी, तो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगी, स्टिफ हो जाएगी, ठीक है ना. तो वही पहले तो ATP है थोड़ा सा, तो दैट इज़ प्राइमरी फ्लैसिडिटी. लाइक जो स्पिंक्टर रिलैक्सेशन है, जो लाइक मसल टोन कम है, फ्लैसिड है,
तभी तो लाइक एटीपी एकदम 100% का लेवल है, एटीपी का लेवल 100% है तो फ्लासिड है, तभी सब वो फीसिस और सब यूरिन सब कुछ निकलता है। लेकिन आफ्टर द ऑनसेट विच इज़ 60 मिनट्स सब मसल स्टिफ हो जाएंगे, ठीक है। तो राइगर मोर्टिस हो गया ये होगा, मसल टोन बढ़ गई है, एटीपी कम हो गया है, यहाँ पे अभी 85% एटीपी है, ऑनसेट पे 85% होता है और मैक्सिमम स्टिफनिंग पे एटीपी ओनली 50 to 30%। लाइक सपोज पहले 100 किलो एटीपी था, ठीक है, दैट इज़ प्राइमरी फ्लैसिडिटी, बस एक यूनिट ऐसे दे रहा हूँ मैं, किलो ऐसे ही, किलो जूल बोल दो। तो सपोज 85 रह गया, 85 किलो है, तो वो ऑनसेट अप स्टार्ट होगा और फिर आते 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 एटीपी इतना कम होगा, 15 से 30 तक गिर जाएगा कि मैक्सिमम स्टिफनिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब वो स्टिफनेस वुड स्टार्ट व्हेन एटीपी इज़ 85% ऑफ द नॉर्मल एटीपी, ऑनसेट इज़ 1 आवर। सेकेंडरी फ्लैसिडिटी इज़ लाइक अगेन फ्लैसिडिटी हो गया, ठीक है, एटीपी लेवल पूरा ज़ीरो हो चुका है, पूरा ही ज़ीरो हो चुका है। तो सेकेंडरी फ्लासिडिटी मीन्स कि अगेन फ्लासिड विच इज़ द डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो 2 बार के बीच में एक राइगर मोर्टिस, बाकी दोनों फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप प्राइमरी फ्लैसिडिटी स्पिंटर रिलैक्सेशन, थर्ड स्टेप एकदम ही लास्ट में ज़ीरो लेवल एटीपी, सेकेंडरी फ्लासिडिटी, डीकम्पोजिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट सीन इनवॉलेंट्री मसल देन वॉलेंट्री, फर्स्ट साइट इज़ मायोकार्डियम, ठीक है, मायोकार्डियम ही आएगा सिर्फ, अगर ऑप्शन मायोकार्डियम नहीं और फिर आईलिड है तो आईलिड आंसर है, बिकॉज आईलिड इज़ द फर्स्ट एक्सटर्नल साइट, बाकी मायोकार्डियम याद रखना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट साइड यहाँ पे होगा। तो वही सपोज ये जो फिर अपन जो ये निस्टेन का सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये भी यहाँ पे सब एक्सटर्नल साइट्स हैं, बाकी तो मायोकार्डियम में ही फर्स्ट होगा, ठीक है। लाइक अगर ऐसा पूछा ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऐसा कुछ, ठीक है, तो ये आएगा आईलिड, नेक, ठीक है, फिर जॉ, फिर फेस, ठीक है, थॉरैक्स, अपर लिम, एब्डोमन, लोअर लिम, फिंगर्स एंड टोज, लास्ट में फिंगर्स एंड टोज, ठीक है। सीक्वेल मतलब ये सीक्वेल है, कॉन्सिक्वेंस कैसे होता है, तो याद रखना आईलिड से अपन नेक में गए, ठीक है, जॉ या फेस नहीं आएगा। तो आईलिड से अपन नेक में गए, नेक के फिर अपन ऊपर ऊपर जा रहे हैं, लाइक आईलिड से नेक इमेजिन करो, फिर नेक के बाद ऊपर जाओ, तो जॉ आया, जॉ के ऊपर फेस, तो आईलिड, नेक, जॉ, फेस याद रखना है, फिर तो वही नॉर्मल है, थॉरैक्स, अपर लिम, एब्डोमन, ठीक है, थॉरैक्स के बाद अपर लिम, फिर एब्डोमन, फिर लोअर लिम, ये रट्टा मारना है। फिर आते रूल ऑफ 12, स्टार्ट एट 12 आवर, मतलब वही 1 आवर से 12 आवर में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और पीक आया, पीक 12 घंटे रहेगा, फिर डिक्लाइन भी 12 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मायोकार्डियम में होता है। फिर आता है अपन कैडावरिक स्पाज्म, इंस्टेंटेनियस राइगर या कैटालेप्टिक रिजिडिटी या एक्सेलरेटेड राइगर, ठीक है, ये सब सिनोनिम याद रखना है। मतलब वही एटीपी यूज़ हो गया है तो कोई प्राइमरी रिलैक्सेशन था ही नहीं, पहले से एटीपी कम था, इट इज़ ऑलवेज एंटी मॉर्टम, ठीक है, नेवर पोस्ट मॉर्टम। एग्जाम्पल्स आर ड्राउनिंग, ठीक है, ड्राउनिंग में लाइक वो पकड़ रखा है अपन हाथ, ठीक है, दैट इज़ कैडावरिक स्पाज्म का फोटो है। इलेक्ट्रोक्यूट में भी सब एनर्जी यूज़ हो जाएगी। सुसाइडल गन शॉट है तो आपका हाथ हमेशा वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा, तो रिलैक्स ही नहीं हुआ, ठीक है। स्टिफनिंग राइट फ्रॉम द डेथ ओनली, एंटी मॉर्टम। नॉट सीन इन ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया एक क्वेश्चन है, एंड इट डज सजेस्ट द मैनर ऑफ डेथ, ठीक है। और सपोज कैडावरिक रिजिडिटी पूछा है, कैडावर की सिंपल रिजिडिटी है तो राइगर मोर्टिस है, लेकिन वो स्पाज्म, इंस्टेंटेनियस राइगर आ गया, ये कैटालेप्टिक, नॉट कैटाप्लेटिक, कैटाप्लेटिक ऐसा कुछ, ठीक है, कैटालेप्टिक रिजिडिटी, ये सब कैडावरिक स्पाज्म है, ठीक है। और यहाँ पे एब्सेंट है, जो प्राइमरी जो फ्लासिड फेस था जहाँ जो एटीपी 100% पे होता था वो एब्सेंट है इसके अंदर। फिर अपना डी ऑफ राइगर मोर्टिस क्या क्या है, ठीक है, तो वो हीट स्टिफनिंग लाइक बर्न, कोल्ड स्टिफनिंग, गैस स्टिफनिंग, हीट गैस कोल्ड का स्टिफनिंग, और कैडावरिक स्पाज्म, ये सब डी है, ठीक है। तो हीट, बर्न, कोल्ड, गैस में डिकम्पोजिशन और कैडावरिक स्पाज्म। अब लेट चेंजेस पे आते हैं, अर्ली इंटरमीडिएट हो गया, इंटरमीडिएट के अंदर 3 मोर्टिस हो गए, एल्गर, लीवर, राइगर, और अर्ली हो गया लेट के अंदर डिकम्पोजिशन, ठीक है। तो प्यूट्रेफेक्शन है, वही कलर चेंज, गैस प्रोडक्शन, 5 से 10 दिन लगते हैं, और वही लिक्विफेक्शन हो रहा है टिश्यूज़ का, ठीक है, और वही वेल्चा ही काम कर रहा है अपना यहाँ पे, ठीक है, जो अपना लेसिथिनस एंजाइम था। कलर चेंज इन पुट्रेफेक्शन, वही पहला एओर्टा होगा फर्स्ट साइट, वहाँ पे मायोकार्डियम था राइगर के अंदर, यहाँ पे रेडिश ब्राउन डिस्कलरेशन हो रहा है, ठीक है। और फर्स्ट एक्सटर्नल साइट इज राइट इलियक फोसा विच इज़ द ग्रीनिश पैच, क्वेश्चन है ये, ठीक है। एओर्टा अंदर का, एक्सटर्नल राइट इलियक, जस्ट लाइक अपना उसके अंदर मायोकार्डियम और ये अपना प्यूपिल या जो भी आईलिड था राइगर में। टाइम सिंस डेथ इस समर में जल्दी होगा, गर्मी है 12 to 18 आवर, विंटर में 1 to 2 डेज़। मार्बलिंग क्या है, तो वही फोटो इंपॉर्टेंट है इसका, सेल्फ हीमोग्लोबिन से हो रहा है, ठीक है, वेसल है वॉल्स के थ्रू जा रहा है, फॉलोइंग द वेसल्स। टाइम सिंस डेथ इज़ 36 to 72 आवर्स। इन जनरल डिकम्पोजिशन
या प्यूट्रीफेक्शन जो भी है 12 to 18 आवर 1 to 2 days, लेकिन अगर मार्बलिंग है तो 36 to 72 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। ग्रीनिश मोर देन रेडिश ब्लू कलर, फिर वही H2S हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होके सेल्फ हीमोग्लोबिन बनाते हैं, ठीक है, विच कॉजेज ग्रीनिश मोर देन रेडिश। फिर आता अपना गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस। तो गैस स्टिफनिंग हो रही है तो वही कम्प्लीटली ब्लोटेड बॉडी दिखेगी अपने को ड्यू टू द हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। फिर PM पर्ज होता है। PM पर्ज का मीनिंग ये है कि देयर वुड बी ब्लीडिंग फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स एंड माउथ ड्यू टू एक्सेसिव गैस एक्यूमुलेशन। गैस के अंदर इतना हो गया, बॉडी इतनी ब्लोट कर गई, ब्लड सीधा नॉस्ट्रिल और माउथ से बाहर आ रहा है, ठीक है। PM पर्ज, ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, तो ये PM ब्लिस्टर्स की फ़ोटो है। इट इज़ नॉट बर्न्स, ये PYQ है। PM वर्सेस AM ब्लिस्टर में क्या फ़र्क है? तो वही जो PM वाले हैं उनके अंदर कंटेंट में सिर्फ और सिर्फ गैस होगा, थिन फ्लूइड होगा, लेकिन जो एंटीमॉर्टम बर्न्स हैं वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जो ये है मतलब कंटेंट जो पूरा सा ब्लिस्टर जैसे बना हुआ है AM बर्न्स में, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होगा, गैस नहीं होगा, जो लाइक विच इज़ रिच इन प्रोटीन, क्लोराइड एक्सेट्रा सब इलेक्ट्रोलाइट्स, और रेडिश होगा। और जो पोस्टमार्टम बर्न है दैट इज़ पेल, ठीक है। मतलब वही बॉडी को पहले मारा कैसे भी करके और फिर अपन ने जला दिया, ठीक है, फिर बॉडी सड़ रही है तो गैस है कंटेंट में, थिन फ्लूइड है, पर वो थिन फ्लूइड है नॉर्मल, बॉडी बेस इज पेल। तो वही अगर जली हुई बॉडी ऑलरेडी मतलब एक्चुअल में जली है तो वही रेडिश इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड। फिर आता है लिक्विफेक्शन, ठीक है, वो जो लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यूज़ जो है लेट चेंजेस में, विच टेक्स 5 to 10 days। अब लिक्विफेक्शन याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे बॉडी सबसे पहले सड़ेगी, लाइक अर्लीस्ट, अर्ली, लेट। अपन ने जो टेबल पढ़ा वो ब्लिस्टर्स का पढ़ा अपन ने, ठीक है। एंटीमॉर्टम मतलब कि बॉडी जल गई थी वो, और लाइक पोस्टमार्टम ब्लिस्टर्स मतलब जो प्यूट्रीफेक्शन वाला है जिसमें गैस है, जो अपने को फोटो दिख रही है, गैस है, पेल है, ठीक है। और वो अगर रेडिश बेस होता तो फिर बर्न्स पढ़ते अपन, तो फिर बर्न्स का ब्लिस्टर होता, दैट इज़ एंटीमॉर्टम, ठीक है। और वही लाइक प्यूट्रीफेक्शन का जो बेस है वो पेल है। तो वही लिक्विफेक्शन में अर्लीस्ट ऑर्गन टू प्यूट्रीफाई इस लैरिंग्स और ट्रैकिया। फिर अर्ली इन सीक्वेंस PYQ है, तो वही सिस LBH याद रखना है। स्टमक, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, लीवर, ब्रेन और हार्ट इज़ द लास्ट। तो याद रखना है कि सपोज हार्ट नहीं है तो ब्रेन आ गया, ठीक है, तो ये याद रखना है सीक्वेंस। फिर लेट की बात करते हैं तो वही प्रोस्टेट में मेल, यूटेरस में फीमेल, स्किन, और लेट है ये सब, ठीक है। लास्ट टू प्यूट्रीफाइज बोन और टूथ। सपोज अगर बोन और टूथ नहीं है, फिर पूछा है विच इज़ द लास्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन मेल टू प्यूट्रीफाई, तो दैट वुड बी प्रोस्टेट, क्योंकि बोन टूथ है ही नहीं। और यूट्रस पूछा तो नॉन ग्रेविड। ऑफकोर्स ग्रेविड में तो प्यूट्रीफाई बहुत जल्दी होगा ना, क्योंकि लाइक बहुत सारा ब्लड फ्लो, बच्चा, फ्लूइड, ये सब होगा, ठीक है। तो नॉन ग्रेविड फीमेल, और स्किन हो गया, ठीक है, स्किन भी लेट प्यूट्रीफाई करती है। बोन टूथ हार्डेस्ट पार्ट है तो वही बहुत लास्ट में होगा। तो मेन तो अर्ली वाला सीक्वेंसिंग याद रखना अपने को, सिस LBH। फिर कैस्पर्स डिक्टम पे आते हैं अपन, ठीक है। अब आते हैं अपन कैस्पर्स डिक्टम पे। तो ये जो अपन समझते हैं कि रेशियो जो है 1:2:8 नहीं है, ये उल्टा है, ठीक है। मतलब कि एयर में सबसे फास्टेस्ट होगा, ठीक है। मतलब जितना प्यूट्रीफेक्शन 8 मिनट में होता है अर्थ के अंदर, वही 1 मिनट में एयर में हो जाता है, तो वो 1:8 है, ठीक है। तो इट इज़ ऑ, ठीक है, AWE ऑ। तो ये है अपना एयर, वाटर, अर्थ। अर्थ इज़ द स्लोवेस्ट, एयर इज़ द फास्टेस्ट। फिर आता है अपना एंटोमोलॉजी, तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इट यूज़ क्या है इसका, तो एक तो बताएगा टाइम सिंस डेथ, फिर इट कैन आइडेंटिफाई पॉइजन, ठीक है, फ्रॉम द इंसेक्ट्स। प्लेस ऑफ डिस्पोजल बताएगा ना, बेस्ड ऑन द स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट, कहाँ कहाँ पे कौन से हैबिटेट में, जियोग्राफिकल लोकेशन में, टोपोग्राफी में इंसेक्ट प्रेजेंट है, उस तरीके से डेड बॉडी कहाँ थी, क्या है, वो सब। तीन यूज़ हो गए इसके, ठीक है। टाइम, TSD, आइडेंटिफाई पॉइजन, प्लेस ऑफ डिस्पोजल। अब इसका लाइफ साइकिल देख लेना है कि फ्लाई होता है एडल्ट फ्लाई, ठीक है, वो 10 से 12 घंटे में अंडे देगा। 12 घंटे के बाद वो अंडे थोड़े से हैच होंगे, ठीक है। तो वो मतलब वो लार्वल स्टेज बनेगा, सॉरी एग्स होंगे, एग से वो 12 घंटे बाद लार्वा, ठीक है, मैगट्स मतलब, तो वही मतलब कि 1 दिन बाद मैगट दिखना शुरू हो जाता है, ठीक है, लार्वल स्टेज। और फिर 3 से 6 दिन के बाद प्यूपा बनेगा, और फिर प्यूपा के 3 से 6 दिन के बाद एडल्ट बन जाएगा, एडल्ट फ्लाई। और फिर आता है प्यूट्रीफेक्शन के मॉडिफाइड फॉर्म्स, तो उसके अंदर एडिपोसियर, ग्रेव वैक्स, सेपोनिफिकेशन, ये सब उसके निकनेम्स हैं, ठीक है। और इट कांट हैपन विद इटसेल्फ, ठीक है, इट नीड्स फेवरेबल कंडीशंस विच आर लाइक वार्म क्लाइमेट, वाटर, दैट इज़ मॉइस्चर, एंड क्लॉस्ट्रीडियम वेलचाई, ठीक है। ड्राई एंड हॉट नहीं होगा, ड्राई है तो नहीं होगा, मॉइस्चर, क्लॉस्ट्रीडियम वेलचाई,
मैकेनिज्म वही कि फ़ैट जो है बॉडी के अंदर जो सबक्यूटेनियस फैट है, इट स्टार्ट्स फर्स्ट इन द सबक्यूटेनियस फैट, इट वुड गेट हाइड्रोलाइज्ड एंड इट वुड हैव हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजिनेशन ऑफ फैट होगा और फिर वो फैट से फैटी एसिड बनेगा। तो एसिडिक पीएच हो रहा है तो बैक्टीरिया कम हो गया ना, मतलब एसिडिक पीएच में ग्रो नहीं करेगा क्योंकि फैट से फैटी एसिड हो गया। तो नाउ बैक्टीरिया कांट ग्रो और मल्टीप्लाई, तो बॉडी प्रिजर्व्ड हो गई, ठीक है। एंड दैट वैक्सी सब्सटेंस विच इज़ प्रोड्यूस्ड इट इज़ कॉल्ड एडिपोस ईयर, ठीक है। ड्यूरेशन इसका नॉट आवर्स, इट इज़ 3 weeks to 3 months। एमोनियकल स्वीट स्मेल, ठीक है। और वही इसमें दोनों में यही फ़ायदा है कि सेम एज इंसेक्ट्स, TSD प्लेस ऑफ डिस्पोजल, ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन और इमेज देख लेनी अपने को। सेपोनिफिकेशन ऑफ फैट्स, प्रिजर्व्ड फेशियल फीचर्स है, ठीक है, दोनों के अंदर है, पर ज़्यादा फेशियल फीचर ग्रेववैक्स के अंदर प्रिजर्व्ड रहेगा, ठीक है। दैट इज सेपोनिफिकेशन, एडिपोस ईयर। मम्मीफिकेशन जो है तो ये ड्राई एंड हॉट है, नॉट कोल्ड। और एंटीमोनी आर्सेनिक फेवर्स मम्मीफिकेशन। ड्राइंग एंड डिहाइड्रेशन होगा तो उससे बॉडी शंकन हो जाएगी, मोर देन 70% बॉडी वेट लॉस हो जाएगा। और 3 months to 1 year इसका वो रहता है। और ये ओडोरलेस है, सेम पहले में 3 weeks to 3 months, यहाँ पे 3 months से 1 year, नॉट बिफोर 3 month। और ये ओडोरलेस है और ये फ़ोटो देख लेनी है। फिर ये पेज इंपॉर्टेंट है, विसरल प्रिजर्वेशन फॉर केमिकल एनालिसिस। तो ये जो केमिकल एनालिसिस है इसी को अपन पॉइजन डिटेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज़ फॉर पॉइजन डिटेक्शन। तो रूटीनली जो सैंपल जो भेजते हैं अपन, ठीक है, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में, तो वो एक तो अपन पेरीफेरी में से कलेक्ट करते हैं, दैट इज़ कि पेरीफेरल सर्कुलेशन में से, इट वोंट बी कलेक्टेड फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो ब्लड इज़ द मोस्ट रिलायबल, तो ब्लड इज़ द मोस्ट रिलायबल, ठीक है। सर्कुलेशन जो है, ठीक है, सर्कुलेटरी मतलब पेरीफेरल में से लिया तो सर्कुलेशन में से, तो लाइक फ्रॉम पेरीफेरल ब्लड इज टेकन फ्रॉम द पेरीफेरल टू द लाइक एग्जांपल फीमोरल वेन, ठीक है। तो ये हो गया फीमोरल वेन से लिया अपन ने, और भी कोई दूसरी वेन लिया, ठीक है, पॉइजन डिटेक्शन के लिए। स्टमक और कंटेंट्स क्या है, स्टमक को अपन स्टोर कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर 30 सेंटीमीटर स्टोर कर रहे हैं, लीवर कर रहे हैं, किडनी, ये सब क्यों, ताकि सपोज अपन को स्टोरेज जानना है कितना स्टोर हुआ है पॉइजन ये वो, तो स्टमक आ गया। स्मॉल इंटेस्टाइन लेके अपन को एब्जॉर्प्शन का पता चलेगा कि भाई कितना ज़्यादा इफेक्ट अगर हुआ है तो भाई एब्जॉर्ब कितना हुआ है, ठीक है, बाय सीइंग फाइंडिंग्स, ऑटोप्सी फाइंडिंग्स ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन अपर 30 cm। लीवर आधा किलो लिया, वही मेटाबॉलिज्म देखने के लिए, ठीक है। किडनी लिया हाफ क्योंकि वही कोई किडनी सड़ी हुई हो, कोई डायलिसिस पे हो, ट्रांसप्लांट हो, क्या पता, किडनी दोनों की हाफ ऑफ ईच एक्सक्रीशन के लिए, ठीक है। फिर सैम्पल्स सेंट फॉर स्पेसिफिक पॉइजन्स में एक तो यही स्पाइनल कॉर्ड की एंटायर लेंथ लेंगे फॉर स्ट्रिचनिन जेल्सिमियम, एकोनाइट डिजिटालिस ओलियंडर निकोटिन फॉर हार्ट, दैट इज़ डोना, ठीक है। तो यही हो गया डोना अपना हो गया, डिजिटालिस ओलियंडर निकोटिन और एकोनाइट, ठीक है। गैस लिया अपन ने फॉर लंग्स, ठीक है। पेस्टिसाइड्स, तो पेस्टिसाइड्स अपना वो मेजेंट्रिक फैट या एडिपोस टिश्यू में बैठ जाते हैं, तो उसके लिए वो पॉइजनिंग के लिए अपन ये एडिपोस टिश्यू मेजेंट्रिक फैट स्टोर करेंगे। फिर आता है अपना कार्बन मोनोक्साइड साइनाइड, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये कार्बन मोनोक्साइड का और साइनाइड में स्प्लीन आएगा। बारबिट्यूरेट्स एल्कोहल, मॉर्फिन में ब्रेन, एल्कोहल के लिए CSF, तो एल्कोहल के लिए मतलब ब्रेन CSF कुछ भी प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और मेटल्स के लिए बोन, हेयर, नेल आया। तो प्रिजर्वेटिव में सैचुरेटेड NaCl इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है। और इट इज़ अवॉइडेड इन एकोनाइट पॉइजनिंग, कोरोसिव एक्सेप्ट कार्बोलिक एसिड, क्योंकि NaCl यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो लेदरी है, तो वही है। रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ द आइडियल, ठीक है। पर सपोज क्वेश्चन पूछा है कि भाई एकोनाइट के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव है विच इज़ यूज टू आइडेंटिफाई एकोनाइट पॉइजनिंग, तो फिर NaCl नहीं आएगा ना, क्योंकि इन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ऐसे याद रखना है अपने को, ठीक है, कि हर जगह सैचुरेटेड नहीं आएगा, जहाँ पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है वहाँ पे नहीं होगा। और रेक्टिफाइड स्पिरिट इज़ अवॉइडेड इन फॉर्मलिन, क्योंकि वही छेड़खानी करेगा, फॉर्मलिन भी अल्कोहलिक कंपाउंड है, या अल्कोहल पॉइजनिंग, फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। मतलब वही जिस चीज़ की पॉइजनिंग ही अपने को फाइंड करनी है वही चीज़ अपन दे रहे हैं, तो ऑफकोर्स हैम्पर करेगा रिपोर्ट में। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट भी तो इथेनॉल ही होता है, जो भी इथेनॉल है वॉटेवर, ठीक है, 95% 70% वेट बाय वॉल्यूम इथेनॉल होता है, तो वही रेक्टिफाइड स्पिरिट आइडियल होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन फॉर्मलिन, फॉस्फोरस एंड एल्कोहल। और कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए अपने को बोन, हेयर, नेल, टीथ और लंग के लिए, ठीक है, याद रखना। बोन, हेयर तो चलो ठीक है, नेल, टीथ भी ठीक है, लंग के लिए भी कोई प्रिजर्वेटिव नहीं चाहिए। फॉर्मलिन एज अ प्रिजर्वेटिव इज़ नेवर यूज्ड, ठीक है, बिकॉज फिर वो एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉइजन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो कोई मिक्स हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फॉर्मलिन एज अ प्रिजर्वेटिव इज़ नेवर यूज्ड। फिर स्पेसिमेंस बात करते हैं, ठीक है। तो स्पेसिमेन के अंदर क्या प्रिजर्वेटिव अपन डालेंगे, ठीक है।
जो भी स्पेसिमेन है उनसे को उनको अपन को भिजवाना है, सपोज़ कि ब्लड को अपन को ब्लड यूरिन ये सब का सैंपल भिजवाना, तो ख़राब हो जाएगा। तो जो प्रिजर्वेटिव यूज़ करेंगे अपन, ठीक है, वो क्या क्या है। तो सपोज़ ब्लड है तो ब्लड में अपने वही ग्रे किट वाला याद रख लेना है, सोडियम फ्लोराइड विच इनहिबिट्स बैक्टीरियल एक्टिविटी, और पोटेशियम ऑक्जेलेट जो एंटीकोगुलेंट की तरह काम करेगा। सोडियम फ्लोराइड अपने को इनोलेस एंजाइम को इनहिबिट करेगा तो बैक्टीरिया भी नहीं बनेगा। तो ये हो गया यूरिन, सोडियम फ्लोराइड और थाइमोल। तो थाइमोल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। विट्रियस से CSF के लिए सिर्फ सोडियम फ्लोराइड काफ़ी है। ये क्वेश्चन है डेल्टा का, वायरोलॉजी के लिए ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर सैंपल सेंड फॉर DNA एनालिसिस। तो याद रखना पहले टॉक्सिक या केमिकल एनालिसिस था या पॉइजन डिटेक्शन था, उसके सब प्रिजर्वेटिव थे जो भी अपन ने भी पढ़े, ठीक है। ब्लड NaF प्लस पोटेशियम ऑक्जेलेट। अब यहाँ पे अगर फ्रेश डेड बॉडी और DNA के लिए अपन भेज रहे हैं ब्लड, तो उसमें फिर EDTA प्रिजर्वेटिव यूज़ होगा, ठीक है। ब्लड फॉर टॉक्सिकोलॉजी देन प्रिजर्वेटिव इज इक्वल टू NaF पोटैश ऑक्जेलेट, या और इफ सैंपल सेंड फॉर नॉट प्रिजर्वेशन और टॉक्सिकोलॉजी बट फॉर DNA एनालिसिस देन EDTA प्रिजर्वेटिव। फिर अर्ली डिकम्पोजिशन में स्प्लीन या मसल भेजेंगे अपन, और ठीक है, मतलब स्प्लीन या मसल में बहुत अर्ली डिकम्पोजिशन होता है। एडवांस डिकम्पोजिशन के लिए अपन बोन हेयर टीथ, मतलब सपोज बॉडी अर्ली स्टेजेस में है डिकम्पोजिशन के, तो स्प्लीन या मसल अपन भेज सकते हैं। लेकिन अगर वही एडवांस्ड हो गया है 10 साल 20 साल, तो बोन हेयर टीथ नेल इज़ नॉट यूज्ड फॉर DNA डिटेक्शन। और ये हो गया फॉर्मलिन नेवर यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर केमिकल एनालिसिस, पॉइजन डिटेक्शन, टॉक्सिक एनालिसिस। बस फॉर्मलिन के ये सब यूज़ हैं कि एम्बाल्मिंग, म्यूजियम ऑर्गन प्रिजर्वेशन, और अपना ये हिस्टोपैथो एग्जामिनेशन में जो होता है, ठीक है। अब अपन आते हैं ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन पे, ठीक है। तो इसके अंदर ये कॉर्पस डेलिक्टी, कॉर्पस डेलिक्टाई, इसका मतलब बॉडी ऑफ ऑफेंस या बॉडी ऑफ क्राइम, ठीक है। तो टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या क्या है, तो वो एक तो प्रिजम्पटिव आइडेंटिफिकेशन होता है और एक डेफिनेटिव। प्रिजम्पटिव मतलब अपन सोच सकते हैं बट ऐसा नहीं कि ये पॉजिटिव ही है, ठीक है। और डेफिनेटिव मतलब कि बस पक्का अपन को पता चल गया तो ये ही है, ठीक है। तो प्रिजर्वेटिव के अंदर अपना रेस आता है जिसके अंदर स्कल बेस्ट है, सेक्स के अंदर पेल्विस बेस्ट है, ठीक है। एज, फिर स्टैचर में एक होता है हेपबर्न्स, कुछ ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड होता है, ठीक है। हेपबर्न्स ऐसे ही कुछ नाम याद रखना है, ऑस्टियोमेट्रिक बोर्ड, जिसके मतलब लाइक सपोज अगर अपने को फीमर मिली कहीं से तो 27% होगा ऑफ द टोटल हाइट और स्टैचर, फीमर इज़ द बेस्ट, ठीक है, 27%। टीबिया 22, ह्यूमरस 20। और कॉर्पस डेलिटा मतलब कि सपोज एक बॉडी मिलनी चाहिए तो अपन बताएं कि भाई क्राइम भी हुआ है, ऐसे हवा में नहीं बोल सकते मर्डर हुआ अगर बॉडी ना मिली, तो दैट वुड बी कॉल्ड बॉडी ऑफ ऑफेंस या बॉडी ऑफ क्राइम। फिर डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन के अंदर डेक्टाइलोग्राफी मोस्ट रिलायबल, जो फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन क्या है कि है एक और, लेकिन इट इज़ सेम फॉर आइडेंटिकल ट्विंस। स्कार्स आएगा, टैटू मार्क, सुपर इम्पोजिशन, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रेस एंड सेक्स, ठीक है। तो रेस के अंदर 3 मेजर रेसेस हैं, नेग्रोइड, कॉकासॉइड और मोंगोलाइड। और इंडाइसिस क्या क्या है रेस डिटर्मिनेशन के लिए, तो निमोनिकस इज द BCCI, ठीक है। BCCI ब्रेकियल सिफेलिक क्रूरल इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स। तो ब्रेंकियल इंडेक्स के अंदर वही अपर लिम्ब का अपन देखेंगे, चेक करेंगे जो भी मेजर करेंगे। सिफेलिक इंडेक्स के अंदर क्रीनियम बेस्ट है, क्रूरल के अंदर लोअर लिम्ब, इंटरमेम्ब्रल इंडेक्स के अंदर कंपेयर द अपर एंड द लोअर लिम्ब। सिफेलिक इंडेक्स के अंदर वही मैक्सिमम ब्रेड्थ अपॉन लेंथ इंटू 100, ठीक है। ब्रेड्थ ऊपर आएगा, नीचे लेंथ आएगा, इंटू 100 आएगा। एक चीज़ याद रखने की, सुपर इम्पोजिशन जो है यहाँ पे प्रिजम्पटिव और डेफिनेटिव में से डेफिनेटिव में आ रहा है, ठीक है। प्रिजम्पटिव में सिर्फ एज स्टेचर है, बाकी सब डेफिनेटिव है। और वही रेस याद रखनी है और सिफेलिक मेन याद रखना है, ठीक है। तो वही डॉली को मेजर्टी ब्रेकी, ठीक है। तो डॉली बहुत छोटी होती है हाइट में, डॉली लड़की का नाम है छोटी हाइट में, तो डॉली को मतलब छोटा प्लस 70 to 75, ठीक है। और वही ब्रेड्थ अपन लेंथ याद रखना है इंटू 100, तो DMB है, ठीक है। तो डॉली को सिफेलिक इज़ फॉर आर्यंस और अफ्रीकन्स, 75 to 80 मिज़ैटी, ठीक है। मिज़ैटी, ठीक है। तो इंडियन, चाइनीज़, यूरोपियन, लाइक मसेटी प्लेयर है लॉरेंजो मसेटी, तो मिज़ैटी यूरोपियन, तो इंडियन, चाइनीज़, यूरोपियन। फिर लास्ट में जापानीज़ है 80 to 85। तो वही सबसे ज़्यादा सिफेलिक इंडेक्स है, मतलब लेंथ सबसे ज़्यादा कम है जापानीज़ में, ठीक है, पर सबसे ज़्यादा सिफेलिक इंडेक्स है, सबसे ज़्यादा IQ भी उनके पास है। तो या तो दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हाँ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, ठीक है। तो डॉली को मिज़ैटी ब्रेकी। फिर आता अपना ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है पूरे FM का, जो 50 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कि फीचर्स याद रखना अपने को मेल और फीमेल के बीच में स्केलेटन में। तो सपोज़ अगर मैंडिबल या चिन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर स्क्वायर या यू शेपेड है तो दैट इज़ मेल है, ठीक है। स्क्वायर है मतलब वही शार्पर जॉ लाइन है, यू शेपेड है। और वही अगर राउंडेड है तो वही राउंड एस, तो वैसे ही राउंडेड तो फीमेल। आई मीन जस्ट टू रिमेंबर दिस थिंग।
फिर ये हो गया। फिर जो एस हो मतलब सुपर ऑर्बिटल जो है, ठीक है। तो अभी जो भी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ वो सब प्रोनाउंस्ड या प्रोमिनेंट है इन द मेल देन फीमेल। तो क्या क्या है, तो वो है ग्लेबिला, फिर सुपर ऑर्बिटल रिज, मास्टोइड प्रोसेस, ऑसिपिटल, प्रोट्रूबरेंस। ठीक है, याद रखना है ग्लेबिला, सुपर ऑर्बिटल रिज, मास्टोइड प्रोसेस, ऑसिपिटल, प्रोट्रूबरेंस। जब भी टाइम मिलेगा ये सब का ऐसे गूगल इमेज कर लेनी है, तो अभी रट्टा मारना है। फिर एक्सेप्शन में क्या है स्कल में, तो स्कल की बात करते हैं ना अगर, तो फिर वही फ्रंटल और पैराइटल एमिनेंस उसमें ज़्यादा है, फीमेल में मार्केटली सीन है। और ये प्री ऑरिकुलर सर्कस, इसकी भी बस फोटो देख लेनी है। तो जो पेल्विक बोन में होता है इट इज़ वाइडर एंड डीपर इन फीमेल्स, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी वही अपने सब कुछ ओ एस ए एक्सेप्ट ओ एस ए वाला बी टी आर का निमोनिक याद रखना है। ऑब्चुरेटर फोरामेन और कुछ एस से था, ये अपना एस आई जॉइंट का कुछ था, और ए से एसिटाबुलम का कुछ था। ये तीन चीज़ें मेल में ज़्यादा वो है, ठीक है। और यही है कि स्मॉलर एंड स्मूथ मेस्टॉइड है फीमेल के अंदर, तो स्मूथ ग्लेबिला है, राउंड मार्जिन आई ऑर्बिट्स का, प्रोमिनेंट फ्रंटल और पैराइटल एमिनेंस है फीमेल में, ठीक है। फिर यही जनरल फीचर्स जो है मेल और फीमेल के, तो मसल मार्किंग्स मोर प्रोमिनेंट इन मेल, ठीक है, लेस इन फीमेल। शेप वही स्क्वायर, शेप अपन दोनों मतलब स्कल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी मेल में स्क्वायर फीमेल में राउंड, लाइक स्कल ऑर्बिट है जो जॉ जो अपना मैंडिबल चिन है, ठीक है। फिर जो हायर वैल्यू ऑफ इंडेक्स है, जो भी इंडाइसिस है, लाइक कॉर्पोरो बेसल इंडेक्स जो है वो मोर है, ये याद रखना क्वेश्चन है। हायर वैल्यू ऑफ इंडेक्स या इंडाइसिस जो है ये अपना मेल में ज़्यादा है, कॉर्पोरो बेसल इंडेक्स। और फीमेल के अंदर स्टर्नल, शायाटिक या इश्योप्यूबिक ए वॉशबर्न इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो कॉर्पोरो वो ना कैवर्नस कॉर्पोरोसम ऐसा कुछ, तो वही कॉर्पोरो बेसल इंडेक्स मोर इन मेल। और SSI, ठीक है, या ISS याद रख लो, ISS इंडियन स्पेस स्टेशन, वो एक सुनीता विलियम्स उसमें काफ़ी सालों से, तो ISS ऐसे याद रख लो, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम। तो इश्योप्यूबिक, शायाटिक और स्टर्नल, ठीक है, वो मोर है इन फीमेल, एक वॉशबर्न इंडेक्स बोलेंगे इश्योप्यूबिक को। फिर INI का क्वेश्चन है जो ऑब्चुरेटर फोरामेन है, तो मेल में लार्ज और ओवल, जो OS एनिमोनिक का आ गया, ठीक है। और फीमेल के अंदर स्मॉल या ट्रायंगुलर है, तो अपने को फ़ोटो में भी फोटो में तो शायद नहीं दिखेगा अपने को। और जो प्यूबिस है वो मेल में ट्रायंगुलर है, ठीक है, प्यूबिस है ट्रायंगुलर और स्क्वायर इन फीमेल। तो वही जब भी बहुत टाइम मिले तो अपने को पेल्विस और हिप बोन का ये देख लेना है, ठीक है, एनाटॉमी, जहाँ भी अपने को ऑस्टियोलॉजी में दिख जाएगा तो ये याद कर लेना है, ताकि सब अपने को दिख जाए कि फ़ोटो दिमाग में आ जाए कि क्या क्या चीज़ की बात कर रहे हैं, तो क्या क्या अपन इमेजिन कर पा रहे हैं कि वो ऑब्चुरेटर फोरामेन क्या है, एफ पी एमिनेंस क्या है, ये सब, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आता है एंगल पे आता है अपन, तो ये प्रीऑरिकुलर सल्कस अपने को दिख रहा है, इट इज़ डीपर इन फीमेल्स, ठीक है। तो वही प्रीऑरिकुलर सल्कस पेल्विक बोन में जो है ये डीपर है। और फिर यही अपने एंगल पे आते हैं, तो दोनों में एंगल मोर ऑप्ट्यूज है फीमेल के अंदर, पर कितना ऑप्ट्यूज, ठीक है। तो वही मैंडिबुलर और सब प्यूबिक की बात करते हैं, तो मैंडिबुलर और सब प्यूबिक मोर देन वन, मैंडिबुलर मोर देन 120 इन फीमेल, इन मोर सब प्यूबिक मोर देन 90 इन मेल, दैट इज़ मोर ऑप्ट्यूज। और यही मेल में दोनों कम, ठीक है, सब प्यूबिक और मैंडिबुलर पहले 120 फिर 90, मैंडिबुलर 120, सब प्यूबिक 90। फिर इशियल ट्यूबेरोसिटी, तो इन्वर्टेड और रिवर्टेड याद रखना है, ये रट्टा ही मारना है, इन्वर्टेड इन मेल, इवर्टेड इन फीमेल। तो इशियल ट्यूबेरोसिटी ऐसा बाहर निकला होगा ऐसा, ठीक है, इवर्टेड होगा फीमेल में। फिर ग्रेटर शायाटिक नॉच पे आते हैं, तो ये बेस्ट क्राइटेरिया है, ठीक है, जानने के लिए। तो ये डीप एंड नैरो है, डीप एंड नैरो, ये फ़ोटो में भी दिख रहा है अपने को, मेल में डीप एंड नैरो बना हुआ है, फीमेल में थोड़ा वाइड है, वाइड एंड शैलो है, ठीक है, बेस्ट क्राइटेरिया है। फोरहेड वही स्लॉपिंग इन मेल, स्लॉपिंग होता है, फीमेल में वर्टिकल होता है। पेल्विक इनलेट वही हार्ट शेप्ड होता है, लेकिन उनमें सर्कुलर होता है, सो टू फिट द बेबी, ठीक है। सब प्यूबिक एंगल पढ़ ही लिया था कि 3 एंगल हो गए, सब प्यूबिक भी आ गया था, एक्यूट था मेल में, यहाँ पे ऑप्ट्यूज है मोर देन 90। और यही ब्रेड्थ ऑफ S1 भी अपने को फिर एक आता है कॉर्पोरो बेसल इंडेक्स, तो इट इज़ ब्रेड्थ ऑफ बॉडी ऑफ S1, ठीक है, ब्रेड्थ ऑफ बॉडी ऑफ S1 और डिवाइडेड बाय ब्रेड्थ ऑफ बेस ऑफ सेक्रम इंटू 100, दैट इज़ मोर इन मेल्स, ठीक है, क्योंकि वो ब्रेड्थ ऑफ S1 ज़्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू द ब्रेड्थ ऑफ बेस इन ऑफ द होल ऑफ बेस ऑफ सेक्रम। पेल्विक इनलेट की अपन जब बात कर रहे हैं, फोटो में दिख रहा है। फिर अपना ये स्पेसिफिक बोन यूज टू डिटरमाइन सेक्स में, एक तो सेक्रम आएगा, तो मेल में वही लॉन्गर दिख रहा है, यूनिफॉर्म कर्वेचर है, ठीक है, और प्रोमोन्ट्री प्रोमिनेंट है, रट्टा ही है।
और फीमेल के अंदर बॉर्डर और ब्रॉडर है, ट्रायंगुलर है, ठीक है, थोड़ा साइज़ कम है, शॉर्टर वाइडर, अपर हाफ स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऐसे सरफेस, लोअर हाफ इज़ कर्व्ड फॉरवर्ड, आगे से होके पूरा कर्व होके पीछे आ रहा है, जो कर्व अपने को ज़्यादा दिख रहा है, अपर हाफ स्ट्रेट, लोअर हाफ कर्व्ड फॉरवर्ड। मेल में तो वही सेम ही था, यूनिफॉर्म था कर्वेचर। यहाँ पे प्रोमोटरी लेस प्रोमिनेंट है इन द फीमेल। फिर ये एशलीज रूल आता है ऑफ 149, तो सिंपल है। स्टर्नल लेंथ में अपन जीफॉर्ड प्रोसेस नहीं गिनेंगे, या जीफी स्टर्नम जो बोलते हैं, सिंपल मेनोब्रियम और बॉडी। मोर देन 149, ठीक है, तो मेल, ये याद रखना है। लेस देन 149 तो फीमेल। फिर एक्यूरेसी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन फ्रॉम बोन्स, ठीक है, विच इज़ कॉल्ड एज क्रॉगमैन्स एक्यूरेसी। सिर्फ पेल्विस मिला है तो 95% विच इज़ बेस्ट, ठीक है, पेल्विस का ज़्यादा है इवन इन चिल्ड्रन की बोन्स में। स्कल इज़ 90, लॉन्ग बोन इज़ 80, 95, 90, 80, ठीक है, लॉन्ग बोन इज़ 80, पेल्विस प्लस स्कल या पेल्विस प्लस लॉन्ग बोन्स दोनों 90, 98, कंप्लीट सेट इज़ 100। तो कभी दो चीज़ का मिला के सिर्फ 100 नहीं हो सकता, भले पेल्विस और स्कल मिला फिर भी 98 है। एज एस्टिमेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर यही है कि फीटस और प्री प्यूबर्टी और एडल्ट, ठीक है, तीन चीज़ों से अपना एज एस्टिमेशन होगा। फीटस के अंदर CHL होगा, ठीक है, CHL और ऑसिफिकेशन। टीथ में हुए अपन इरप्शन मिनरलाइजेशन देखते हैं, मोस्ट रिलायबल है, और ऑसिफिकेशन। और एडल्ट में वो सेकेंडरी चेंजेस इन द टीथ, स्कल स्ट्रक्चर्स, जो क्लोजर जो हो रहे हैं सूचर के, स्कल सूचर सॉरी, प्यूबिक सिम्फाइसियल सरफेस चेंज विच इज़ अ रिलायबल मार्कर, ठीक है, प्यूबिक सिम्फाइसियल सरफेस चेंज विच इज़ रिलायबल। फिर ये CHL आता है तो वो क्राउन टू हील लेंथ, ठीक है। फिर अपने ये मैंडिबल पे आता है, तो ये मैंडिबल दोनों साइड से बनता है, ठीक है, तो जो दोनों हाफ है दैट वुड फ्यूज़ एट 1 to 2 years। और जो मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल है ये अपने को बस दिख रहा है, एक लाइन दिखेगी, मतलब फ्यूज़ नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो ये कि अपियर एट 18 to 19 years एंड फ्यूजेज एट 21 to 22 years। मीडियल एंड ऑफ क्लेविकल इज़ 18 to 22 years। फिर हाँ, ये एज एस्टिमेशन जो है तो फीटस के अंदर आएगा CHL लेंथ और ऑसिफिकेशन आएगा, ठीक है, तो क्राउन टू हील लेंथ दिखता है, क्राउन टू हील में सबसे ज़्यादा लेंथ होती है, ठीक है। फिर उसके बीच में जो ऐसा कहना है रम्प इज़ द लाइक द इग्वाइनल पॉइंट जैसा आ गया, अभी मतलब OBGY पता नहीं है तो वैसे बोल रहा हूँ। तो क्राउन हील लेंथ पूरा है, रम्प छोटा सा है। प्री प्यूबर्टी, तो प्री प्यूबर्टी में वही टीथ इरप्शन है, मिनरलाइजेशन विच इज़ द मोस्ट रिलायबल, ऑसिफिकेशन। और एडल्ट के अंदर टीथ इज़ द सेकेंडरी चेंजेस, स्कल सूचर में क्लोजर, प्यूबिक सिम्फाइसियल सरफेस चेंज विच इज़ अ रिलायबल मार्कर, ठीक है, तो यही हो गया। क्राउन टू हील लेंथ कैसे अपन क्या क्या आता है इसके अंदर CHL के अंदर, तो पहले अगर 25 सेंटीमीटर से लेस है या फिर 5 मंथ से लेस है तो फिर रूल ऑफ हाथ से आएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ CHL, ठीक है, तो जेस्टेशनल एज इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ CHL, ठीक है। और अगर रूल ऑफ मॉरिसन है तो मोर देन 5 मंथ्स ऑफ जेस्टेशन, मतलब 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा, मोर देन 5, तो GA इज इक्वल टू सिंपल CHL डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो पहले में स्क्वायर रूट और बाद में 5, लाइक सपोज 25 सेंटीमीटर है तो 5 मंथ हो गया एज अकॉर्डिंग टू हाथ से। वो भी 30, 35, 40 कुछ भी है अगर सेंटीमीटर या मोर देन 5, तो लाइक 40 डिवाइडेड बाई 5, 8 मंथ्स हो गया, ठीक है, ऐसे। और अगर CHL की जगह अपन को CRL लिया है, क्राउन रम्प बीच का पार्ट दे दे, CRL जो छोटी हाइट है, तो CHL मेजर, पहले CHL निकालेंगे अपन, ठीक है, और फिर लगाएंगे फार्मूला, तो CHL इज इक्वल टू CRL इंटू 1.5। फिर वही ऑसिफिकेशन सेंटर पे आता है, तो जो एंकल जॉइंट है, ठीक है, इसकी फ़ोटो देखनी है बाद में गूगल पे, और जॉइंट्स एक बार पढ़ लेना है यूट्यूब से, ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। जो भी फुट जॉइंट है, सब बोन्स हैं, टार्सल मेटाटार्सल जो भी है, ठीक है, टेलस हो सब, तो ये सेंटर याद रखना है। तो कैल्केनियम वुड बी 5th मंथ, मतलब सेंटर और एज ऑफ अपेयरेंस। कैल्केनियम 5th मंथ IUL बिफोर वैलिडिटी, बिफोर वायबिलिटी। टेलस 7 मंथ्स, ठीक है, वायबल हो जाता है फीटस। लोअर एंड ऑफ फीमर 36 वीक्स IUL, TBL upper end is 38 weeks IUL, cuboid is at birth, okay, so like calcaneum is the only center that appears before period of viability, calcaneum, ठीक है, cuboid at birth, TBR का upper end 38 weeks। फिर एक BTR का ऐसी रिवीजन है कि जो एज ऑफ कंप्लीट फ्यूजन है कि पूरे ऑसिफिकेशन सेंटर्स आर ऑसिफाइड, ठीक है, मतलब जॉइंट्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो उसका नहीं अपने को याद रखना है कि एशा की रिस्ट, ठीक है, एशा की रिस्ट, तो वही एल्बो 16 ईयर्स पे फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है, पूरा। फिर शोल्डर हिप एंकल वुड बी 17 to 18, ठीक है, तो 17 भी हो सकता है, शोल्डर हिप और एंकल, ठीक है। और फिर नी, ईशा की रिस्ट, तो नी और रिस्ट, ठीक है, तो यही मतलब इंपॉर्टेंट है ना कि सपोज 17 to 18 वाला भी है, लेकिन कोई बच्चा है जो 16 साल का है, उसने क्राइम किया है,
ठीक है, कोई रेप किया है, लेकिन अपने को टेस्ट करना है कि भाई वो 18 का है कि नहीं, वो झूठ भी बोल सकता है, तो 18 का चेक करना है, तो अपने ईशा वाला नहीं देखेंगे, अपन की रिस्ट देखेंगे, ठीक है, ईशा की रिस्ट में, क्योंकि वो 18-19 है। तो अगर नी और रिस्ट जॉइंट पूरा फ्यूज़ है, तो दैट मीन्स कि वो कन्विक्टेड है, 18 ईयर्स के अबव है। ये क्वेश्चन था 24 का। टू चेक वेदर एनीवन इज़ 18 ईयर ओल्ड, सी द रिस्ट एंड द नी जॉइंट। तो ये हो गया, ठीक है। तो वही है, हिना और कोई हिनस क्राइम कर रहा है 16 से 18 साल, कैन बी टेस्टेड एज एन अडल्ट, पनिशमेंट मोर देन 7 ईयर्स। अब ह्यूमरस पे आते हैं, तो वही ह्यूमरस के अंदर क्या, एज ऑफ अपियरेंस, एज ऑफ फ्यूजन देखना है अपने को, ठीक है। तो वही है कि हेड ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल और टिप ऑफ एक्रोमियन। तो इसका निमोनिक है, निमोनिक नहीं, 1, 3, 5, 15 पे अपियर होगा और पूरा फ्यूज़ होगा 18 ईयर पे। टिप ऑफ एक्रोमियन 17 to 18 ईयर पे फ्यूज़ होगा, ठीक है। तो अगर शोल्डर जॉइंट इज़ कम्प्लीटली सब सेंटर फ्यूज्ड हो गए, पूरा कंप्लीट दिख रहा है अपने को, लाइक ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल दिख रहा है, हेड दिख रहा है, ठीक है, तो दैट इज़ मोर देन 18 ईयर्स। तो वही कि ये 1, 3, 5 पे हो रहा है, और जो फ्यूजन है मतलब कि ये सब अपना जो है शाफ्ट के साथ फ्यूज होंगे एट द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो मतलब सपोज़ अपने को जब भी शोल्डर जॉइंट देखना है, तो 18 साल से ऊपर के लिए अपने को शोल्डर जॉइंट देखना है एक, तो ठीक है, कि सपोज़ एक लेसर ग्रेटर ट्यूबर के बीच में कोई लाइन नहीं है, मतलब कोई मेटाफाइसिल कोई ऐसा वो नहीं है, मतलब वो लाइन नहीं है या कोई ट्रांसलूसेंसी नहीं है, मतलब कि पूरा फ्यूज़ हो गया है, ठीक है। अगर हेड दिख रहा है, फिर जो टिप ऑफ एक्रोमियन है, जो टिप है पूरे एक्रोमियन की, ठीक है, वो फ्यूज्ड है। तो चलो 17 to 18 है, लेकिन अपने को अपर एंड ऑफ ह्यूमरस देखना है फॉर 18 ईयर्स की कन्फर्म करने के लिए। तो ये जो क्रीटो निमोनिक है, ठीक है, तो इसका क्या क्या है कि 1, 3 इसमें ऐसा याद रखना है, क्रीटो है, ठीक है, तो सी फॉर कैपिटुलम, ठीक है, दैट इज एज ऑफ अपेरेंस 1, फिर रेडियस हेड इज़ 5, ठीक है, हेड ऑफ रेडियस इज़ 5, 1 + 5 इज़ 6, ठीक है, 6 इज़ द मिडल एपिकॉन्डाइल, दैट इज इंटरनल, ठीक है। तो क्रीटो CRI, T इज़ द ट्रोक्लिया, O इज़ द olecranon, टिप ऑफ olecranon, एंड E इज़ द एक्सटर्नल एपिकॉन्डाइल, दैट इज़ द लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो ये जो एल्बो जॉइंट है दैट इज़ क्रीटो, ठीक है, तो कैपिटुलम, फिर रेडियल हेड, फिर इंटरनल एपिकॉन्डाइल दैट इज़ की मीडियल एपिकॉन्डाइल, फिर टी से अपना ये ट्रोक्लिया, ठीक है, ट्रोक्लिया, और ओ से ओलेक्रेनॉन, ठीक है, तो ओ से ओलेक्रेनॉन, टिप ऑफ ओलेक्रेनॉन, और क्रीटो तो ई से एक्सटर्नल, दैट इज़ द रेडियल, दैट इज़ द नॉट रेडियल बट लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो यही है कि सपोज ये लेटरल मीडियल साइड है, ये अपना ह्यूमेरस आ गया, ठीक है, और फिर ये कैपिटुलम अगर दिख रहा है अपने को, लाइक रेडियल रेडियस अपना लेटरल है, लेटरली प्रेजेंट है, तो जो थंब साइड है, जो अपना थंब साइड है दैट इज़ रेडियल, ठीक है, जो अपना थंब साइड है तो वो रेडियल है, और जो मीडियली अपना लोकेटेड बोन है दैट इज़ अल्ना, ठीक है। तो जो रेडियल साइड है, रेडियल साइड या लेटरल सेम बोलो, तो ऐसे याद रहेगा कि रेडियस लेटरली प्रेजेंट है, ठीक है। तो रेडियस के ऊपर ही, मतलब जस्ट लेटरल एंड ऑफ द लोअर लेटरल एंड ऑफ द ह्यूमरस, उसके नीचे अपने को कैपिटुलम दिखेगा। तो सपोज कैपिटुलम दिख रहा है, मतलब कि बच्चे की एज 1 है, बट रेडियल हेड नहीं दिख रहा, तो फिर एज वुड बी लेस देन 5 ईयर्स। सपोज कैपिटुलम के नीचे अब जो रेडियस है उसका रेडियल हेड दिख रहा है अपने को, तो वही 5 ईयर्स है एज है, बट सपोज मिडल एपिकॉन्डाइल नहीं दिख रहा अपने को, तो भाई लेस देन 6 ईयर्स है, ठीक है। सपोज ये है अपना मिडल एपिकॉन्डाइल, ठीक है, तो एज ऑफ अपीयरेंस वुड बी 6 ईयर्स, बट सपोज ट्रोक्लिया और ओलेक्रानॉन नहीं दिखा, तो इट वुड बी लेस देन 9 ईयर्स, ठीक है। 6 to 9 मतलब कि ये कि मिडल एपिकॉन्डाइल दिख रहा है, ट्रोक्लिया ओलेक्रानॉन लेटरल एपिकॉन्डाइल नहीं है, तो याद रखना क्रीटो तो दिमाग में होना ही चाहिए। तो ये चीज़ याद रखने की, लेटरली जो था वहाँ पे अपना ये था कैपिटुलम था, ठीक है, ह्यूमरस के नीचे। अब जो अपना क्रीटो में टी है, ट्रोक्लिया और ओलेक्रेनॉन, ठीक है, तो ट्रोक्लिया अपना मिडल जो एंड है ह्यूमरस का, उसके नीचे जो है वो ट्रोक्लिया, मतलब कि कैपिटुलम के जस्ट बाजू में, कैपिटुलम लेटरल पे है और ट्रोक्लिया, ठीक है, क्रीटो का टी ट्रोक्लिया वो मिडल साइड पे, और उसके नीचे मतलब कि अल्ना आ गया मिडल साइड में, तो अल्ना के ऊपर जो पार्ट उगेगा दैट इज़ ओलेक्रेनॉन, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखने का है अपने को। और ये कैसे याद रखना है, 1, 5, तो 1 + 5 6 हो गया, 6 का उल्टा कर दिया 9, 9 और 11, ठीक है, तो 1, 5, 6, 9, 9, 11। तो ये जो फोटो है जिसके अंदर ऑल 6 सेंटर्स है अपेयर्ड बट नॉट फ्यूज, तो वही अपना मतलब आई आ गया, ठीक है, लेटरल एपिकॉन्डाइल दिख रहा है अपने को, ठीक है। तो एक एक चीज़ देखते हैं अपन, ठीक है, तो वही याद रखना है कि जो कैपिटुलम है वो रेडियस की साइड आएगा, रेडियस का हेड एकदम ऐसे गोल जैसा है, ठीक है, तो रेडियस और अल्ना देख लेना है, ठीक है। तो रेडियस का जो साइड है वो एकदम से गोल जैसा है, दैट इज़ द रेडियल हेड, ठीक है। तो क्रीटो कैपिटुलम दिख रहा है अपने को, कैपिटुलम अपने को रेडियल हेड पे था, लेटरली था, ठीक है, रेडियल हेड के ऊपर कैपिटुलम आता है, तो ये सी दिख रहा है कैपिटुलम रेडियल हेड के ऊपर, तो क्री हो गया, तो 1 ईयर तो है। अब रेडियस हेड भी अपने को दिख रहा है, पे फ्यूज़ नहीं हुआ, बीच में एक लाइन है, मतलब वो फ्यूज़ नहीं हुआ, तो रेडियल हेड आ गया, ठीक है। तो 1, 3, 1, 5, ठीक है, 1, 5 रेडियल हेड अपेयर्स एट 5 ईयर्स। फिर आता है मीडियल एपिकॉन्डाइल, तो जो ह्यूमरस पे मीडियली साइड दिख रहा है फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो 6 क्री, फिर टी, CRI हो गया, टी फॉर ट्रोक्लिया, ट्रोक्लिया अपना इसके ऊपर आता था, अल्ना के ऊपर आता था, ठीक है, मतलब ह्यूमरस के नीचे
मीडियली साइड पे ट्रॉक्लिया आता है, मीडियली ट्रॉक्लिया, ठीक है। सिर्फ एक कैपिटुलम आ रहा है लेटरली, बाकी जो भी है वो सब वो है मीडियल साइड, अल्ना की साइड वाले, ठीक है। भले वो ह्यूमरस पे आ रहा है कि अल्ना के आसपास आ रहा है, जो भी है, और अल्ना के साइड में आ रही है ओलेक्रेनॉन, ठीक है। ट्रॉक्लिया दिख रहा है अपने को मीडियली साइड, ट्रॉक्लिया दिख रहा है, ठीक है। और वो ये कि रेडियल हेड याद रखना है कि गोल जैसा है, ये सिंपल सा एक सर्कुलर बार जैसा, तो वो लेटरल आ गया, ये ट्रॉक्लिया आ गया। फिर ओ से ओलेक्रेनॉन, तो ओलेक्रेनॉन दिख गया, और एक्सटर्नल एपिकॉन्डाइल, एक्सटर्नल या लेटरल, तो ये भी लेटरल अपने को एक लाइन दिख रही है, छोटा सा कंकड़ जैसा एक, बट फ्यूज़ नहीं हुआ है, तो ये LE लिखा है मैंने, दैट इज़ लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो क्रीटो एक्सटर्नल, तो 1 5 6 9 9 11, मतलब 11 to 16 ईयर्स है, बट फ्यूज़ नहीं हुआ है। अब अपन रिस्ट जॉइंट पे आते हैं। बेस्ट वे टू फाइंड इफ एडल्ट इज मोर देन 18 ईयर्स, तो ये अपने को मेन तो रेडियल और अल्ना का जो है वो अपर और लोअर एंड याद रखना है, ठीक है। कि रेडियस जो है, ठीक है, तो ऊपर से अगर अपर पार्ट ऑफ सर्कुलर जैसा है, ठीक है, और अल्ना एकदम बड़ा सा दिखेगा अपने को, ठीक है। और जो लोअर एंड है, लोअर एंड जो रिस्ट जॉइंट है, तो अपने को पता चलेगा यहाँ पे रेडियस ज़्यादा ब्रेड्थ में बड़ा है, अल्ना छोटा है, ठीक है। ऊपर उल्टा था, ऊपर ब्रेड्थ में अल्ना ज़्यादा बड़ा था, रेडियस एक छोटा सा बार जैसा था, तो ये याद रखने का है। जहाँ भी ब्रेड्थ आई ज़्यादा बड़ी ब्रेड्थ है, दैट इज़ रेडियस आ गया, लोअर एंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट वुड बी द लेटरल साइड, रेडियस लेटरली होता है, अल्ना मीडियली होता है लोकेटेड, तो ये हो गया, ठीक है। अब एज ऑफ अपीयरेंस, तो वही क्योंकि लोअर एंड ऑफ रेडियस फ्यूज होता है 18 to 19 ईयर्स पे, ठीक है। तो सपोज रेडियस अगर फ्यूज्ड है नीचे की साइड से, तो मतलब कि वो बच्चा 18 के ऊपर का ही है, ठीक है। अगर वो क्लेम करे कि मैं 16 का और क्राइम कर रहा है, तो ये हो गया। तो लोअर एंड ऑफ रेडियस, एज ऑफ अपीयरेंस इज 2 ईयर्स, एज ऑफ फ्यूजन इज 18 to 19 ईयर्स, लोअर एंड ऑफ अल्ना, एज ऑफ अपीयरेंस 5 ईयर्स, एज ऑफ फ्यूजन इज 17 to 18 ईयर्स। जो रिस्ट जॉइंट है वो टोटल 8 बोन्स है, ठीक है। निमोनिका शी लुक्स टू प्रेटी, ट्राई टू कैचर, बट ये कोई भी वे में जस्टिफाई नहीं करता कि इसका ऑर्डर क्या है, या फिर कैसे ये मीडियल टू लेटरल ये प्रेजेंट है, ठीक है। मीडियल टू लेटरल, लेटरल टू मीडियल प्रेजेंट है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखनी कि जब भी अपन थंब की बात कर रहे हैं, जो चीज़ अराउंड द थंब है, ठीक है, तो थंब इज़ अपना लेटरली, तो वही वहाँ पे अपना आएगा रेडियल का लोअर एंड, ठीक है, रेडियस का लोअर एंड, जो छोटा जो बड़ा है ब्रेड्थ में, ठीक है। और उसके आसपास आएगा जो ट्रेपेजियम आएगा, थंब ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये याद रखने का है। और जो है शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैचर, यहाँ पे सिर्फ नाम याद रख सकते हैं, बट कोई ऑर्डर नहीं बताएगा। तो वही अपना स्कैफॉइड है, एल से लूनेट, फिर ट्राइक्वेट्रल, ठीक है, फिर पिसीफॉर्म, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, तो वही ट्रेपेजियम तो थंब की साइड, और कैच मतलब कि कैपिटेट और हेमेट, तो ये हो गया शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैचर। तो हाँ, ये चीज़ है जो शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैचर, ये मस्त नहीं होने का, क्योंकि ये लेटरल टू मीडियल ही आएगा, ठीक है। तो टोटल अपना जितने बोन्स हैं, ठीक है, 8 बोन्स है, तो पहली रो में 4 बोन, ऊपर की रो में 4 बोन्स हो गई, ठीक है। तो सपोज अपन लेटरल टू मीडियल मतलब कि थंब वाली साइड जो रेडियल हेड है, रेडियल लोअर एंड, ठीक है, वहाँ से अपन मीडियल ही जा रहे हैं, तो वही अपना स्कैफॉइड आएगा, स्कैफॉइड लुक्स, शी लुक्स, तो स्कैफॉइड लूनेट टू प्रिटी, ठीक है। तो यहाँ पे टी में अपना ट्राइक्वेट्रल आएगा, नॉट ट्रेपेजॉइड और ट्रेपेजियम, शी लुक्स टू प्रिटी, पीसी फॉर्म जो एक शैडो की तरह दिखेगा, ठीक है। और ट्राई टू कैचर, तो ट्राई, अब सपोज ये ट्राई है तो वापस अपन लेटरली गए, ठीक है, लेटरली थंब आया तो ट्रेपेजियम, फिर ट्रेपेजॉइड, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच, कैच इज़ द सी, तो ये सेकंड रो की बात हो रही है। सी में आएगा अपना कैपिटेट और फिर हेमेट, कैपिटेट इज़ द लार्जेस्ट बोन, ठीक है, रिस्ट, लार्जेस्ट रिस्ट बोन। तो सपोज अभी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है, इनका एज क्या क्या है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ कार्पल बोन्स, तो वही कैपिटेट 2 months, हेमेट इज़ 3 months to 1 year, ट्राइक्वेट्रल इज़ 3 year, लूनेट इज़ 4 years, स्कैफॉइड इज़ 5 year, ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड इज़ 5 to 6 years, दैट इज़ द ट्विन बोन्स। पिसीफॉर्म याद रख लेते हैं कि 9 to 12 year है, ठीक है। अगर पिसीफॉर्म नहीं दिख रहा है तो लेस देन 9 है। और अगर अपने को मीडियल एंड और मीडियल लोअर एंड और लेट अपना रेडियल का हेड पता है, तो भी अपन कुछ तो कर सकते हैं कि सपोज रेडियल हेड जो है वो 2 year पे अपेयर होता है, और जो अल्नार का हैंड है, अल्नार का हेड है, ठीक है, अल्नार एंड, अल्नार का लोअर एंड, दैट अपेयर्स एट 5 years, ठीक है। तो लाइक रेडियस का एंड दिख रहा है 2 year है, और अपने को पीसी फॉर्म दिख रहा है, तो वो 9 to 12 year के बीच में होगा, ठीक है। पर फ्यूज़ नहीं हुआ है ये, तो फिर वही है कि अपन निकाल सकते हैं कुछ ना कुछ। और सपोज अपन लेटरल से मीडियली हमेशा काउंट करेंगे, ठीक है। शी लुक्स टू प्रिटी, तो जो प्रिटी मतलब कि पीसी फॉर्म, तो वो हमेशा ट्राइक्वेट्रल के ऊपर एक सर्कुलर शैडो की तरह दिखेगा। अभी अपन ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड की बात करते हैं, तो ट्विन बोन्स है, तो ये फोटो में भी दिख रहा है, जो ये मोर देन 18 ईयर्स का जो रिस्ट जॉइंट का फोटो है, तो उसके अंदर दोनों ट्विन बोन्स की तरह दिखेंगे, ठीक है, एक साथ ही दिखेंगे। तो वही ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड। फिर आता है अपना शी लुक्स टू प्रिटी, ट्राई टू कैच हर, तो ये कैपिटेट है, ठीक है। कैपिटेट अपने को दिख भी रहा है, बहुत बड़ा बोन है, ठीक है। और ये एच लिखा है, ये हेमेट है, तो कैपिटेट और हेमेट।
ये बहुत इजी ट्रिक है कि ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, ठीक है, कैपिटेट सबसे बड़ा बोन है ना, तो वही ये 2 मंथ पे दिखेगा। सपोज एक ही क्योंकि कैप्टन है ना, ये बड़ा बोन है, फिर आएगा वाइस कैप्टन दैट इज़ हेमिटेट, तो 3 मंथ्स टू 1 ईयर के बीच में। तो ये हो गया कि कैपिटेट हेमिट तो याद रह जाएगा अपने को, ठीक है, तो 2 तो हो गया, फिर पीसी फॉर्म लास्ट तो 3, और पीसी फॉर्म के जस्ट पहले आएगा अपना ट्विन बोन्स, तो वही ट्रेपेजियम ट्रेपेजॉइड, ठीक है, 5 to 6 ईयर्स। तो अपना ऑलमोस्ट लाइक 5 बोन्स तो हो गया, और बाद में बीच में TLS आ गया, ठीक है, ट्राइक्विट्रल लूनेट स्कैफोल्ड 3, 4, 5। सपोज ये पीसी फॉर्म है, अब 7 कार्पल बोन्स है, ठीक है, और एक कार्पल बोन नहीं है, मतलब कि लास्ट वाली पीसी फॉर्म, तो अपन कह सकते हैं कि 12 साल से छोटे बच्चा है, ठीक है। और ये फोटो याद रखनी है, जो मोर देन 18 ईयर वाला जो रिस्ट जॉइंट है, इसमें ये रेडियल हेड दिख रहा है, फिर फ्यूज्ड है, पूरा फ्यूज्ड है, ठीक है। अनलर जो लोअर एंड है दैट इज़ ऑल्सो फ्यूज्ड, ठीक है। अब ये जो एक्सरे जिसमें 3 years to 4 year लिखा है, कैसे अपन करते हैं कि भाई 2 साल का तो बच्चा है, क्योंकि अपने को रेडियल हेड दिख रहा है, ठीक है, ये रेडियल हेड दिख रहा है, रेडियल मतलब कि लेटरल थंब साइड, ठीक है। 3 बोन दिख रही है अपने को टोटल रिस्ट जॉइंट में, तो वही पहले तो आता है अपना कैप्टन, फिर वाइस कैप्टन, तो कैपिटेट हेमेट। अब हेमेट 3 months to 1 year, लेकिन कैपिटेट तो 2 month तो है, और जो तीसरा बोन है दैट इज़ ट्राइक्वेट्रल तो 3 ही बोन दिख रही है, चौथी लूनेट बोन नहीं दिख रही, ठीक है। ट्राइक्वेट्रल दिख रही है अपने को, जो अपना ये कहाँ लोकेशन होता है इसका, तो शी लुक्स टू प्रेटी, तो लेटरल टू मीडियल, थंब टू दूसरा साइड, ठीक है। तो स्कैफॉइड लूनेट ट्राइक्वेट्रल, तो ट्राइक्वेट्रल 3rd बोन है, ठीक है। तो ये हो गया, तो मतलब कि फर्स्ट रो जो है, फर्स्ट रो में अपने को सिर्फ ये ट्राइक्वेट्रल दिख रहा है एक्सरे के अंदर। जो अपन फर्स्ट रो सेकंड रो बोलते हैं, तो फर्स्ट रो मतलब कि अराउंड दी लोअर एंड ऑफ द रेडियसल अल्ना, दैट इज़ द फर्स्ट रो, ठीक है। और जो अपने उंगलियां के आसपास जो है ये कैपिटेट हेमेट, ये सेकंड रो है, ठीक है। तो अपने को यहाँ पे एक ट्राइक्वेट्रल दिख रहा है, तो ट्राइक्वेट्रल 3 year पे है, लेकिन लूनेट नहीं दिख रहा है, इसलिए 3 years to 4 year हो गया, ठीक है। अब इसमें आता है अपन स्कल में, तो वही जो पोस्टीरियर फोंटानेल है विच इज़ कॉल्ड एज लैम्बडा, ठीक है, पीछे आएगा माथे पे, तो 3 to 6 months। एंटीरियर फोंटानेल इज ब्रेगमा, दैट इज़ 3 into 6, 18 months। मीटोपिक सूचर इज 9 months to 2 years, ठीक है। और INA क्वेश्चन है मीटोपिक सूचर। फिर आता है स्पीनो ऑसिपिटल सूचर, दैट इज़ बेस ऑफ द स्कल, ठीक है, 18 to 20 years। तो ये डेल्टा क्वेश्चन था, स्पीनो ऑसिपिटल सूचर एक बेस ऑफ द स्कल में दिया था, तो दैट वुड बी स्पीनो ऑसिपिटल सूचर लाइक बेस ऑफ द स्कल, ठीक है। बेस को अपन स्कल को खोल के रख दिया, स्कल इज़ फेसिंग द अपवर्ड साइड, तो जो बेस दिख रहा है उसके अंदर एक डेल्टा क्वेश्चन था कि क्या दिख रहा है अपने को, भाई कुछ दिया था, तो दैट इज स्पीनो ऑसिपिटल सूचर विच फ्यूजेस एट 18 to 21 years। तो अभी जो सैक्रम है विच अपीयर्स एट 22 to 25 years, ठीक है। तो अगर अपने को एक सिंगल सैक्रम दिख रहा है, मतलब कि वो एज 22 years है, तो सैक्रम, ठीक है। स्टर्नम में आते हैं, तो वही 3 पार्ट होते हैं, मैनुब्रियम, अपना मैनुब्रियम बॉडी और जीफी स्टर्नम, ठीक है। और वही जो एक्चुअली रूल था 149, उसमें अपन ये स्टर्नम नहीं गिनेंगे, जो अपना जीफी स्टर्नम है, जीफर्ड बॉडी, ठीक है, जीफर्ड बॉडी, जीफर्ड प्रोसेस वॉटेवर, वो नहीं गिनेंगे। और मैनुब्रियम, अब ये जो 4-5 पार्ट में होता है ऑसिफिकेशन, इसके ऑसिफिकेशन सेंटर्स होते हैं जो बाद में फ्यूज़ होते हैं, और फिर पूरा एक स्टर्नम दिखता है अपने को। तो जो अपन स्टर्नम पे आते हैं, ठीक है, तो स्टर्नम के अंदर क्या है कि अपने को सपोज ये दिख रहा है, ठीक है, ये मैनुब्रियम है, और फिर 4 बॉडी, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी, फोर्थ बॉडी, और ठीक है एक्स आ गया, जीफर्ड जीफी स्टर्नम, ठीक है। तो जो स्टर्नम है, ठीक है, तो वही कि इसके अंदर ऐसा होगा, ये नीचे से ऊपर जा रहा है फ्यूज, तो वही कि लाइक मैनुब्रियम है, ठीक है, और ये जीफी स्टर्नम है या जीफर्ड बॉडी, ठीक है, और बीच में 4 बॉडीज़ हैं, तो वही इनका एक जितना भी अपीयरेंस है सबका अपीयरेंस वुड बी ऑल इन इंट्रा यूटेरल लाइफ। बस ये जीफॉइड जो है ये 1 to 3 year पे दिखेगा, बाकी जितना भी अपीयरेंस है दैट वुड बी ऑल इन इंट्रा यूटेरल लाइफ, ठीक है। तो 5, 5, 7, 7, 10, ठीक है, 5, 5, 7, 7, 10। तो मैनुब्रियम फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी 5, 5 मंथ्स पे दिखेगा, सेकंड बॉडी 7 month, थर्ड बॉडी 7 month, 5, 5, 7, 7, 10, लास्ट पे फोर्थ बॉडी। अब मैनुब्रियम एंड फर्स्ट बॉडी एट 5 months अलॉन्ग विद द कैल्केरियम भी ये टाइम पे दिखेगा। फिर जो सेकंड और थर्ड बॉडी 7, 7 वो भी टेलस के साथ ये टाइम पे दिखेगा, और 10 month पे अपने को साथ फोर्थ बॉडी अलॉन्ग विद द लोअर एंड ऑफ फीमर, अपर एंड ऑफ टिबिया और क्यूबर्ड भी दिखेगा। तो अपन ने पहले पढ़ा था 36 weeks और 38 weeks था, ठीक है। उसमें अपन ये याद रख सकते हैं कि 10 months पे भी दिख रहा है अपने को। तो एक तो अपना ये अपीयरेंस है, और फ्यूजन कैसे हो रहा है, तो फ्यूजन नीचे से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर कैसे हो रहा है, तो ये याद रखना कि जो अपना जीफी स्टर्नल जॉइंट है, जीफी स्टर्नल उसको हटा दो, जो बॉडीज़ से स्टार्ट हो रहा है पहले, जो भी 4 बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो उनसे स्टार्ट हो रहा है। जीफी स्टर्नल 40 साल पे फ्यूज़ होगा, ठीक है। जीफी स्टर्नल जॉइंट जो है अपना, तो वो 40 साल पे फ्यूज़ होगा, याद रखना है, ठीक है, 40 साल पे। उसके पहले जो फोर्थ बॉडी है, थर्ड और फोर्थ का जो है,
ठीक है, थर्ड और फोर्थ के बीच में जो फ्यूज़ हो रहा है दैट इज़ एट 15 ईयर्स, ठीक है। फिर वही सेकंड और थर्ड के बीच में 20 एंड देन 25, तो 15 20 25, 15 20 25, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 पूरा फ्यूज़ हो जाएगा। लाइक अगर अपने को एक ही बॉडी दिख रही है, सिंगल बॉडी ऑफ स्टर्नम, दैट मीन्स कि बंदा 25 साल से ऊपर का है, क्योंकि वही सब फ्यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब सिंगल सैक्रम दिख रहा है तो 22 से 25 साल, और अगर सिंगल मैंडिबल दिख रहा है तो 1 से 2 साल, ठीक है। तो ये याद रखना है। और ये फिर बाद में आता है ज़ीफिस टनल जॉइंट जो 40 साल पे, और जो मेनोब्रियम विद द फर्स्ट बॉडी, ठीक है। मेनोब्रियम विद द फर्स्ट बॉडी विद वुड फ्यूज़ एट दिस ओल्ड एज, ठीक है। तो ये ओल्ड एज पे फ्यूज़ होगी। तो अपन डेंटिशन पे आते हैं। तो डेंटिशन के अंदर टाइप्स ऑफ टीथ, तो वही प्राइमरी या टेम्प्रेरी, ठीक है। प्राइमरी टीथ इज इक्वल टू टेम्प्रेरी टीथ, और मिल्क टीथ, मिल्क बेस्ड ऑन द कलर, ठीक है। तो मिल्क बेस्ड ऑन द कलर हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद आता है ऑर्डर ऑफ इरप्शन। तो ऑर्डर ऑफ इरप्शन क्या है, टेम्प्रेरी मतलब 20 नंबर होते हैं, याद रखना 2102। तो दो अपना इंसिजर हो गए, सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, ठीक है। फिर एक कैनाइन आ गया। 210 इज़ द, देयर इज़ नो प्री मोलर इन द टेम्प्रेरी टीथ, एंड 2 मोलर, ठीक है। तो 2102। और यही अगर एडल्ट की बात करते हैं तो एडल्ट के अंदर आएगा 2123, ठीक है। 2123, तो वही मतलब 2 इंसिजर, एक कैनाइन, 2 प्री मोलर, 3 मोलर, ठीक है। तो ये हो गया। और ये जो है ऑर्डर ऑफ इरप्शन याद रखना IMCM। अगर टेम्प्रेरी टीथ की बात करें तो ऑर्डर ऑफ इरप्शन इज़ IMCM, ठीक है। इंसिजर, मोलर, फिर कैनाइन और मोलर 2, ठीक है। मोलर 1 मोलर 2। तो वही है कि 6 12 18 24, ठीक है। हर 6 महीने में टेबल याद रखनी। तो ये प्राइमरी डेंटिशन हो गया। फर्स्ट टीथ टू इरप्ट इज़ LCI, दैट इज़ लोअर सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये अपन फोटो में देख रहे हैं, सेंट्रल इंसिजर, लेटरल इंसिजर, फिर कैनाइन आया, मोलर 1 मोलर 2, ठीक है। LCI लोअर सेंट्रल इंसिजर इज़ द फर्स्ट टीथ टू इरप्ट। और एक चीज़ याद रखनी कि मतलब अगर टेम्प्रेरी हो कि परमानेंट हो, सबसे पहले सेंट्रल इंसिजर उगेगा और फिर लेटरल इंसिजर आएगा। पहले सेंट्रल और फिर लेटरल इंसिजर आएगा। एक कॉन्सेप्ट जो आता है दैट इज़ सुपर एडिड और सक्सेशनल टीथ। तो सुपर एडिड मतलब वही है कि जो अपने ये जो थे 2102 उसके ऊपर ही जो टीथ आ रहे हैं उनको अपन सुपर एडिड टीथ बोलेंगे। उनको अपन उल्टा बोला मैं। सक्सेशनल टीथ इज़ दैट कि सक्सेशन में पहले लाइक सपोज जो लोअर टीथ उगे हैं लाइक 2102, लाइक सपोज बच्चे में जो टेम्परेरी में जो 2 इंसिजर हैं, सेंट्रल और लेटरल, फिर एक कैनाइन, तो उसके ऊपर वो निकलेगा पहले और फिर दूसरे टीथ आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। तो सपोज़ अब क्या हो रहा है ना कि सपोज सेंट्रल इंसिजर गिरा बच्चे का, फिर परमानेंट सेंट्रल इंसिजर आया, वैसे सेम फॉर लेटरल इंसिजर, सेम फॉर कैनाइन। अब क्या हो रहा है ना कि बच्चों में तो मोलर टीथ थे, बच्चों में PM1, बच्चों में तो प्री मोलर थे नहीं, तो बच्चों में जो M1 और M2 थे बच्चों में वो गिरेगा, तो उसकी जगह प्री मोलर 1 प्री मोलर 2 आएगा, ठीक है। वो सॉकेट में प्री मोलर 1 प्री मोलर 2 आएगा, और बाद में फिर M1 M2 M3 उगेंगे, ठीक है। तो जो बच्चों के जो दांत है, ठीक है, उसकी जगह बच्चे के जो मोलर्स थे, 2 मोलर जो थे, ठीक है, उसकी जगह प्री मोलर आ गए दोनों, ठीक है। तो प्री मोलर भी जो एडल्ट के हैं दे आर कंसिडर्ड मतलब सक्सेशनल टीथ में आएंगे, ठीक है। सुपर एडेड टीथ मतलब कि सिर्फ जो 3 परमानेंट मोलर हैं, ठीक है, वो सीधा खुद से हुए, तो दैट आर द एडिशनल वंस। So what is successional teeth? It is the ones replacing temporary set, ठीक है। और super added teeth is additional ones, all permanent molar, ठीक है, that came without replacing any of the primary teeth. फिर आता है सेकेंडरी टीथ पे। तो वही सेकेंडरी टीथ में क्या है कि इट स्टार्ट्स आफ्टर 6 years, कैनाइन इज इक्वल टू सेकेंड लास्ट, ठीक है, टू अपीयर टू प्राइमरी डेंटेशन, ये याद रखना है। वही है ना IMCM, तो मोलर 2 लास्ट आता था तो उसके पहले कैनाइन आएगा। और वही सेकेंडरी जो परमानेंट टीथ है, तो ये अपने को याद रखना है कि 24 मंथ मतलब 2 साल पे अपना पूरा ही टेम्प्रेरी टीथ ख़त्म हो गया था, ठीक है, जो सेकंड मोलर था बच्चे का। उसके बाद सीधा 6 साल बाद अपना आएगा कौन सा, तो ये अपना जो पहले IMCM था, ठीक है, हर 6 महीने पे। अब जो परमानेंट टीथ है तो उसका निमोनिक है मम्मी इज़ इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन। तो उसके बाद मोलर आएगा, ठीक है। पहले LCI था बच्चों में, लेकिन एडल्ट के अंदर 6 साल पे अपना मम्मी M, ठीक है। तो M मतलब कि मोलर 1, ठीक है, तो ये आएगा। तो मम्मी इज़ इन पेन, I मतलब कि इंसिजर, तो वो फिर सेंट्रल और लेटरल, तो मम्मी इज़ इन पेन, P मतलब कि प्री मोलर 1, पापा प्री मोलर 2 कैन मेक मेडिसिन, तो कैनाइन मेक मेडिसिन, तो मोलर 2 मोलर 3, ठीक है। तो ये हो गया। और वही कि 6 years पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ द 21st टूथ इन द ह्यूमन इज़ परमानेंट टीथ विच इज़ द मोलर 1, ठीक है, जो 6th ईयर पे आ रहा है 21st टूथ। बाकी के 20 तो अपने बच्चे के थे, ठीक है।
और फिर आएगा निमोनिक 6, 7, 8, 9, 10, 11, M2 इज़ 12 to 14 ईयर्स, ठीक है। और मोलर 3 17 to 25, दैट इज़ द विजडम टीथ। अब क्या है ना कि जो 12 to 14 ईयर्स है M2, ठीक है, और M3 में गैप आ रहा है, M2 M3 में 3 साल का गैप है, ठीक है। जो 32nd टूथ है वो 70 to 25 ईयर पे आ रहा है, उसमें गैप क्यों है? इट इज़ द टाइम गैप फॉर स्पेसिंग ऑफ जॉ, ठीक है, मतलब कि मैंडिबल ग्रोस बैकवर्ड टू गिव स्पेस टू द थर्ड मोलर। और ये फेलर वुड रिजल्ट इन इम्पैक्टेड टूथ, दैट इज़ M3 इज़ द मोस्ट कॉमन। M3 इम्पैक्टेड हो जाएगा मैंडिबल के अंदर, अगर उसको जगह नहीं मिली तो जॉ में घुस जाएगा। तो ये हो गया। और तो वही 21st टूथ कब इरप्ट होता है, दैट इज़ दे आर आस्किंग अबाउट फर्स्ट परमानेंट टूथ, दैट इज़ एट 6 ईयर्स। फिर पीरियड ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन, जहाँ पे दोनों टेम्प्रेरी और परमानेंट है, मतलब टेम्प्रेरी गिरेगा तो ही परमानेंट आएगा, तो मिक्सचर हो रहा है। आधे मतलब जैसे जैसे एज बढ़ेगी टेम्प्रेरी गिरते जाएंगे और नंबर ऑफ परमानेंट बढ़ता जाएगा। तो इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कुछ भी हो मिक्स डेंटिशन में ऑलवेज द टोटल नंबर वुड बी 24, ठीक है, इररेस्पेक्टिव ऑफ एज, कोई भी एज हो। अगर मिक्स्ड डेंटिशन है तो 24। परमानेंट टीथ मीन्स एज -5 इंटू 4, ठीक है, एज -5 इंटू 4। और एक ऐसा भी MCQ पूछ सकते हैं कि कब मिक्स डेंटिशन ख़त्म हो जाएगा, तो वो तभी ख़त्म होगा कि जब अपना जितने भी पुराने दांत हैं वो सब गिर गए। अब पुराने दांत सब गिर गए और नया दांत आ रहा है, ठीक है, तो पुराने दांत कब गिरेंगे, तो वो कब गिरेंगे, तो लाइक उसके अंदर 2102 है, ठीक है। तो अब जितने सक्सेशनल टीथ है, तो सक्सेशनल टीथ में मतलब प्री मोलर 2 इज़ द 10 ईयर्स, ठीक है, तो 10वें साल पे अपना प्री मोलर 2 आता है, ठीक है, सॉरी 11 ईयर्स आ गया, मतलब 11 साल के बाद सिर्फ एडल्ट के ही दांत होंगे, क्योंकि ये 6 to 11 कैसे लिखा है कि 11 ईयर पे कैनाइन आ रहा है, तो कैनाइन तो अपना उसके अंदर आता है और सक्सेशनल टीथ के अंदर, लाइक प्राइमरी टेम्पररी कैनाइन वुड बी रिप्लेस्ड बाय परमानेंट कैनाइन, ठीक है। और निमोनिक है, मम्मी इज इन पेन, पापा कैन मेक मेडिसिन, तो पापा कैन के बाद मेक आ रहा है M, दैट इज़ द मोलर 2। तो मोलर 2 जब होगा ये सुपर एडिड टीथ है, तो ये 6 to 11 का फॉर्मूला रहेगा मिक्स डेंटिशन का, ठीक है। फिर अपना ये परमानेंट टीथ जो है, ठीक है, परमानेंट टीथ, तो इसका फॉर्मूला है एज -5 इंटू 4, ठीक है, तो एज -5 इंटू 4। तो फार्मूला परमानेंट टीथ का इस डेल्टा क्वेश्चन एज -5 जो भी है इंटू 4, ठीक है। फिर मेथड ऑफ एस्टिमेशन क्या क्या है, तो गुस्ताफसन मेथड, ठीक है, तो गुस्ताफसन के अंदर क्या निमोनिक इज APS RTC। तो ये जो गुस्ताफसन मेथड है, ठीक है, ये अपना उसके अंदर आएगा, जो ये जो थी मतलब जो अपना एडल्ट का जो एज एस्टिमेशन है, जो सेकेंडरी चेंजेस जो हो रहे हैं टीथ में, ठीक है, उसके लिए अपना गुस्ताफसन क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। निमोनिक इज APS RTC, आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, APS RTC। तो एट्रिशन पैराडेंटोसिस, ठीक है, एट्रिशन मतलब कि वेर एंड टेयर, ठीक है, यूज्ड इन लाइव पीपल पैराडेंटोसिस। अब जो ये गुस्ताफसन है, तो पहले दो चीज़ें अपन माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं आँखों से लाइव पीपल में, ठीक है, एट्रिशन पैराडेंटोसिस गम चेंजेस हो गया। फिर जो बाकी के जो हैं ये APS जो SRTC है, ये माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं अपन, ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिकली देख सकते हैं। और इसके अंदर जो मोस्ट रिलायबल है, ठीक है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट। ट्रांसपेरेंसी ऑफ रूट इज़ द मोस्ट रिलायबल। सेकंड मोस्ट रिलायबल इज़ सेकेंडरी डेंटिन, ठीक है, और बाकी रूट रिजॉर्प्शन, सीमेंटम एपोजिशन, बस ये नाम याद रखना है, ठीक है, सेकेंडरी डेंटिन, रूट रिजॉर्प्शन, सीमेंटम एपोजिशन। अब क्या ना कि एंटीरियर टू पोस्टीरियर जैसे अपन जा रहे हैं, लाइक सपोज मोस्ट एंटीरियर इज सेंट्रल इंसिजर, ठीक है, सेंट्रल इंसिजर फिर लेटरल इंसिजर। तो जैसे जैसे अपन आगे से पीछे जा रहे हैं, ठीक है ना, तो जो थर्ड मोलर है सबसे पोस्टीरियर है थर्ड मोलर, ठीक है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो रिलायबिलिटी लेस होती जाएगी। तो एंटीरियर टू पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर में रिलायबिलिटी सबसे कम है, एंड कॉन्ट्रा सेंट्रल इंसिजर इज़ द मोस्ट रिलायबल, M3 इज़ लीस्ट रिलायबल। फुटप्रिंट मतलब कि पोडोग्राम। फिर आता है अपना ये बॉयड्स मेथड, तो बच्चों के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इसमें अपन माइक्रोस्कोपिक जो इंक्रीमेंटल लाइंस हैं वो देखते हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। पहली जो लाइन है दैट इज़ नियोनेटल लाइन, ये सेकंड या थर्ड डे पे मिल जाती है, इट इज़ अ साइन ऑफ लाइव बॉर्न, ठीक है। एवरीडे 1 लाइन बनती रहेगी, ठीक है, एवरीडे 1 लाइन, ठीक है। फिर जो अपना आता है स्टैक्स मेथड, तो ये हाइट एंड वेट ऑफ द टूथ दिख रहे हैं और इन्फेंट के लिए यूज़फुल है। फिर आता है अपना डेंटल चार्टिंग, तो जो डेंटल चार्टिंग है उसमें 4 मेथड्स हैं, यूनिवर्सल, पामर, हेड्रप और FDI, ठीक है। FDI पे क्वेश्चन आता है मोस्टली, या पामर पे आ सकता है, तो मोस्टली अपने को यूनिवर्सल FDI याद रखना है, पर चारों देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वही अगर पहले तो ये याद रखना पड़ेगा उसके लिए कि 2102, 2123 ये बेसिक्स है, ठीक है, 20 और 32 टीथ है ना।
तो डेंटल चार्टिंग पे आते हैं, तो उसके अंदर यूनिवर्सल मेथड आएगा, ठीक है। तो जो कंटिन्यूस नंबरिंग है वैसा दे देंगे अपन 1 to 32, तो ये इतना यूज़ नहीं होता यूनिवर्सल मेथड, ठीक है। तो वही अपन राइट अपर एंड से स्टार्ट कर रहे हैं और अपन क्लॉकवाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लाइक 1 to 8 जा रहा है, लाइक फ्रॉम राइट साइड जो है, ठीक है, वहाँ से। तो 1 to 8 से लेके 1 to 16 अपर आ गया, और फिर क्लॉकवाइज आ रहा है ना अपन, तो 17 मतलब कि जो लेफ़्ट है, लेफ़्ट का लोअर वाला जो मोलर है, ठीक है, थर्ड मोलर ऑफ द लोअर लेफ़्ट वुड बी 17th नंबर, ठीक है। तो 1 to 16, फिर वहाँ से 17 to 32, ठीक है। और वही नंबर, एक चीज़ याद रखो, कितने भी मेथड है उसके अंदर अपना नंबर, जितने भी मेथड है सब में ए अल्फ़ाबेट, जितना भी अल्फ़ाबेट आ रहा है दैट इज़ टेम्प्ररी, दैट इज़ द डेसिडुअस टीथ, ठीक है। टेम्प्ररी मतलब डेसिडुअस प्राइमरी मिल्क। और जहाँ पे भी नंबर दे रहे हैं अपन 1 2 3 4, ये जितने भी नंबर्स हैं दैट वुड बी एडल्ट टीथ, ठीक है, एडल्ट या परमानेंट। तो ये हो गया, तो ये 1 to 32 याद रखना है। और अगर ABCDFGHIJ, फिर K नीचे आ गया, LMNOPQRST, ठीक है, ये टेम्प्ररी। ये बात हो गई यूनिवर्सल डेंटिशन की। एक चीज़ याद रखनी, कैनाइन जो भी होगा, ठीक है, क्योंकि अपन देख रहे हैं पहले से सेंट्रल इंसिजर, फिर लेटरल इंसिजर, फिर कैनाइन, ठीक है। तो कैनाइन वुड भी हमेशा से ही 3 नंबर होगा इन द सफिक्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट, ठीक है। तो कैनाइन इज इक्वल टू 3 इन सफिक्स ऑफ ईच क्वाड्रेंट। तो ये डेंटल चार्टिंग यूनिवर्सल मेथड 1 to 16, फिर 17 to 32, 1 नंबर मतलब वही हो गया सब एडल्ट, और अल्फ़ाबेट मतलब टेम्पररी। फिर आता अपना पामर्स नोटेशन, ठीक है। तो पामर्स नोटेशन में क्या है कि काउंट करना है अपने को, मिडल से लेटरल जाना है, ठीक है। 1 to 8 1 to 8 1 to 8 1 to 8, फ्रॉम मिडल टू लेटर इन एवरी क्वाड्रेंट 1 to 8, ठीक है, विद सिंबल फॉर क्वाड्रेंट्स, ठीक है। और ये सिंबल अपने ये ड्रॉ कर दिया अपन ने, एक ऐसा प्लस बना देना है, ठीक है। 2 लाइनें मतलब राइट और लेफ्ट, ऐसा परमानेंट और टेम्प्रेरी टीथ। वही तो परमानेंट टीथ के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टेम्प्रेरी के लिए अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। तो ये दिख रहा है अपने को कैसे ये होगा, ठीक है। फिर अपना FDI मेथड आता है। तो FDI मेथड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अपना ये FDI मेथड है। तो ये क्या है कि इसमें वही परमानेंट टीथ मतलब 1 2 3 4, ठीक है, टेम्प्रेरी मतलब 5 6 7 8, ठीक है। तो परमानेंट मतलब 1 2 3 4, ये प्रीफिक्स यूज़ होगा, ठीक है। और बाकी पीछे का जो नंबर सफिक्स वो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लगेगा, और ये सब मीडियली स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये याद रखना है अपने, जैसे अपना पामर नोटेशन में था वैसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। जो सफिक्स है वो हर जगह 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, फ्रॉम द मीडियल टू लेटरल, ठीक है। तो ये अपना FDI मेथड आ गया, ठीक है। FDI मेथड के अंदर ये आता है वही कि परमानेंट टीथ, तो जो मीडियल टीथ है मीडियल से लेके लेटरल जाएंगे तो 1 to 8 नंबर आएगा, ठीक है, मीडियल टू लेटरल, ठीक है। और वो जो प्रीफिक्स की बात करते हैं, सफिक्स तो 1 to 8 हो गया, मीडियल टू लेटरल, प्रीफिक्स जो है तो 1 2 3 4 आएगा, ठीक है, एडल्ट के लिए, दैट इज़ प्राइमरी, दैट इज़ परमानेंट नॉट प्राइमरी, तो 1 to 8 आएगा, ठीक है। और अगर उसकी बात करते हैं अपन, ठीक है, और लाइक नीचे की मतलब बच्चों की बात करते हैं, बच्चों की, तो 5 6 7 8 आएगा, और ये पूरा ही चक्र क्लॉकवाइज घूमेगा, 1 2 3 4 क्लॉकवाइज, 5 6 7 8 प्रीफिक्स इज क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंदर। फिर आता है अपना हेड्रप्स नोटेशन, ठीक है। तो हेड्रप्स नोटेशन के अंदर ये है कि प्लस का साइन है, प्लस और माइनस का साइन है, ठीक है। तो अपर साइड मतलब मैक्सिलरी मतलब प्लस, मैंडिबल मतलब कि माइनस, ठीक है। और जिस साइड होगा वो उधर प्लस माइनस रख देना अपने को। सपोज लाइक लेफ़्ट साइड रखा है अपन ने प्रीफिक्स में, मतलब एक नंबर है 1, ठीक है, मतलब कि सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। और अगर +1 है और प्लस पहले प्लस लिखा है फिर 1 लिखा है, तो दैट इज़ लेफ़्ट साइड का, ठीक है, लेफ़्ट साइड का अपर, क्योंकि प्लस है। और वो सपोज़ अगर माइनस और फिर 1 है तो लोअर लेफ़्ट आ गया। और सपोज़ 1 है, 1 के बाद प्लस आया, सॉरी 1 के बाद माइनस आया, तो इसका मतलब लोअर राइट, ठीक है। तो ये हो गया, ये अपना हेड्रप्स नोटेशन है, सिमिलर टू पामर्स नोटेशन है, बस सिंबल वो कर देना है अपने को, ठीक है, प्लस माइनस आ गया, और वही राइट लेफ़्ट वैसा है। फिर स्ट्रेचर पे आते हैं, तो वही स्ट्रेचर के अंदर यही 3 है, रिग्रेशन फार्मूला, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, परसेंटाइल फार्मूला, ठीक है। रिग्रेशन, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, परसेंटाइल में वही जो फीमर 27% है। फिर वही डेक्टाइलोग्राफी बेस्ट मेथड, गाल्टन्स, ट्विंस में डिफरेंट होगा ये, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड, फिंगरप्रिंट इज़ नॉट इनहेरिटेड, इसलिए अपने DNA ट्विंस में अलग होगा, ठीक है। इवन फिंगरप्रिंट, DNA फिंगरप्रिंट सेम होगा ट्विंस में, लेकिन ये वाला फिंगरप्रिंट डिफरेंट होगा। और वो ये फिंगरप्रिंट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी केसेस, ठीक है। जो फिंगरप्रिंट है इट इज़ नॉट यूज़फुल फॉर डिस्प्यूटेड पैटर्निटी केसेस, क्यों? क्योंकि वो सबका अलग अलग है ना। तो पैटर्निटी केसेस में तो अपने को नॉट ये गार्डन वाला फिंगरप्रिंटिंग, मेन DNA फिंगरप्रिंटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया।
तो जो डाल्टन है ये जो फिंगरप्रिंटिंग है, ठीक है, वही 12 to 16 वीक में स्टार्ट हो जाएगा, मतलब 3 to 4 मंथ में इंट्रायूटरन लाइफ में, और कंप्लीटेड भी इंट्रायूटरन लाइफ में हो जाएगा बाय 20th to 24th वीक, ठीक है। तो 3 से 4 महीने और 5 से 6 महीने, तो 3 से 4 महीने में ये हो गया, 5 से 6 महीने में अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो वही फिंगरप्रिंट में वही निमोनिक है कि लूसी वर्क्स एट कैफ़े, तो वही लूप सबसे ज़्यादा कॉमन है, लूप 65% लोगों में होता है, फिर लूसी वर्क्स, तो वोल, आर्च, और लास्ट में कंपोजिट, दैट इज़ मिक्स्ड पैटर्न, ठीक है, लीस्ट कॉमन। तो लूप वही स्टार्ट्स गो टू द टॉप, ठीक है, ऊपर जाएगा, और एंड एट द सेम साइड, ठीक है, सेम साइड पे एंड करेगा, ठीक है। वोल तो पूरा कंसेंट्रिक सर्कल्स है, और स्टार्ट एंड एंड इन द अपोजिट साइड, ठीक है, ये अपोजिट साइड पे एंड हो रहा है, तो ये हो गया। तो लूप मोस्ट कॉमन है, तो ये हो गया। एनालिसिस क्या है, तो अपन कंपैरिजन करेंगे फिंगरप्रिंट्स का, बट तो इट वोंट बी बाय कंपेयरिंग द पैटर्न, ऐसा नहीं कि लूप और ये नहीं, वी वुड डू द बाय कंपेयरिंग द मिनीटी है, माइन्यूट है, माइन्यूटी या मिनूश है, माइन्यूट है, जो भी नाम है यार, ठीक है, मिनूश है, बाय द रिज, रिज के जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो भी रिजेस होते हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर होते हैं कि भाई टर्मिनेशन, बाइफर्केशन, ऐसा लेक बनी हुई है, इंडिपेंडेंट रिज, स्पर, क्रॉसओवर, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो जितने ज़्यादा मैचेस हुए उतना बेटर, कि भाई एक में स्पर है, वहाँ भी सेम जगह पे स्पर है, क्रॉसओवर भी सेम जगह पे, दोनों में ऐसा। तो मोर देन 12 to 16 मैचिंग पॉइंट्स होने चाहिए, ठीक है। अब एबनॉर्मलिटीज़ पे आते हैं, तो ये एट्रोफी, तो एट्रोफी सीलियाक में एट्रोफी होगी कंप्लीट, डर्माटाइटिस में पार्शियल एट्रोफी होगी, ठीक है। और अगर परमानेंट अल्ट्रेशन की बात करते हैं अपन, तो वही लेप्रोसी, इलेक्ट्रोक्यूशन और रेडिएशन या चारिंग हो गया कोई, ठीक है, उनके अंदर पूरा चेंज हो जाएगा। कंप्लीट एब्सेंस इज कॉल्ड एज एडर्मेटोग्लाइफिया। और अगर स्पेस बढ़ गई, रिजिस के बीच में स्पेस बढ़ गई, तो दैट इज़ कॉल्ड एज, तो उसका एग्जांपल है अपना AIR, ठीक है, एक्रोमेगाली, इन्फेंटाइल पैरालिसिस और रिकेट्स, ठीक है। एक्रोमेगाली में वही बढ़ रहा है सॉफ्ट टिश्यू के बीच में स्पेस, इन्फेंटाइल पैरालिसिस, रिकेट्स। फिर अदर मेथड्स में वही पोरोस्कोपी में लोकार्ड सिस्टम आ जाएगा, ठीक है। फिर पोरोस्कोपी आ गया, ठीक है। अदर मेथड जो है लोकार्ड सिस्टम, अरेंजमेंट ऑफ स्वेट पोर्स, तो ये लोकार्ड से पोरोस्कोपी हो गया, ठीक है। इट इज़ नॉट सेबाशियस पोर, इट इज़ द स्वेट पोर्स, ठीक है। पोरोस्कोपी लोकार्ड सिस्टम होता है, इसमें कोई भी चीज़ मैं टच करूँगा तो एक्सचेंज ऑफ मैटर होगा, दैट इज़ लोकार्ड्स एक्सचेंज प्रिंसिपल। फिर कीलोस्कोपी में कीलो मतलब लिप्स, सुजुकी क्लासिफिकेशन। फिर रूगोस्कोपी या पैलेटोस्कोपी, क्वेश्चन है, एंटीरियर है नॉट पोस्टीरियर, एंटीरियर हार्ड पैलेट, ठीक है, एंटीरियर हार्ड पैलेट जो जस्ट टीथ के जस्ट नीचे जो आता है, ठीक है, जस्ट टीथ के ऊपर, एंटीरियर और दैट टू 1/3 ऑफ द हार्ड पैलेट, 1/3 ही, ठीक है। और वही डिपेंडिंग अपॉन लेंथ कि लाइक इसमें होता है 3 रूगे होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो वही प्राइमरी मतलब कि बड़ा साइज़ 5 to 10 प्राइमरी, सेकेंडरी 3 to 5, टर्शरी इज लेस देन 3। टैटू मार्क्स भी एक प्राइमरी वो मतलब अच्छा है, वो डेफिनेटिव आइडेंटिफिकेशन का मेथड है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि फेंट टैटू मार्क्स इज विजुअलाइज बाय मैग्नीफाइंग ग्लास, इंफ्रारेड फोटोग्राफी, यूवी लाइट और रीजनल लिम्फ नोड एग्जामिनेशन, पिगमेंट, मतलब कि अगर बाहर से नहीं दिख रहा है तो लिम्फ नोड्स में जाके अपने को पिगमेंटेशन दिखेगा, ठीक है, लिम्फ नोड में परमानेंट रहेगा। सुपर इम्पोजिशन, तो वही मैचिंग द स्कल। फिर एक फोटोग्राफ लिया एंटीमॉर्टम, जब जिंदा था तब का फोटोग्राफ ऑफ द मिसिंग पर्सन। फिर लुक एंड मैच, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टर देखेंगे स्कल के अंदर, तो स्कल और जो फेस में जो मैच होनी चाहिए, दैट इज़ क्राइटेरिया, जो मैच होना चाहिए, दैट इज़ इनर आउटर कैंथस, आउटर कैंथस एंड एल्व्यूलर मार्जिन एक्सेट्रा। इट इज़ अ टेस्ट ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है, मतलब कि नेगेटिव वैल्यू टेस्ट है, मतलब कि अगर दोनों मैच नहीं कर रहे हैं इसका मतलब नहीं ही है वो स्कल उस विक्टिम का, एक्यूज का, ठीक है, जो एंटीमॉर्टम फोटो ले। लेकिन ये पॉजिटिव नहीं है, मतलब कि अगर मैच करे इसका मतलब ये नहीं कि वो कन्फर्म्ड है, ठीक है। कन्फर्म के लिए अपन DNA फिंगरप्रिंटिंग अलग अलग चीज़ें यूज़ करते हैं, बट ये DNA फिंगरप्रिंटिंग, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू टेस्ट है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव का मीनिंग ये होता है ना कि मैचिंग पे स्कल उसी का है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा कि स्कल अगर मैच नहीं करा तो स्कल उसका नहीं ही है, ये अपन कंफर्म कर सकते हैं। हेल्प्स विद एक्सक्लूजन, नो सुपर इम्पोजिशन इज इक्वल टू स्कल उसका नहीं है, ठीक है। तो ये अपना हो गया, अभी सिर्फ एस्फिक्सल डेथ बाकी है।